तिनयान संप्रदाय में सभी ने इस बात पर ध्यान दिया। इसे जब से सबसे बड़ा शिष्य था श्वानसन हिमपात के नीचे बंधे हुए महिला स्वामी के अधीन रहकर 81 दिनों तक कष्ट सहा। शारीरिक दंड संगीत मेरे बदल गया। अब मुझे ईर्ष्या की आग नहीं बढ़ा मेरे गुरु और छोटे भाई से ऊपर। इसके बजाय मैं झुकता हूं और उदारता दिखाता हूं। हर मोड़ पर जब स्वामी ने मुझसे मांग की मेरे ड्रैगन की हड्डी को निकालकर जूनियर का इलाज करो, भाई मैंने इसे अपने नंगे हाथों से खींचकर निकाला। बोले हाथ। जब स्वामी मुझे अपने आंगन से बाहर निकलने का आदेश दिया गया, मैंने अपने छोटे भाई के लिए अपना सामान पैक कर लिया और उसी दिन चले गए। जाने से पहले मैंने हर एक चीज जला दी। ये मेरा था। सबको लगता था कि मैं ही हूं, बस नखरे दिखा रही है। आखिरकार मैंने अपने स्वामी से बेशर्मी से प्रेम किया था 100 साल, जबकि वह केवल लाड प्यार करती थी। मेरा छोटा भाई, यह असंभव लग रहा था ताकि मुझे ईर्ष्या न हो, लेकिन कोई भी नहीं, वह सच जानता था। उस आखिरी दिन सजा, जबकि नीचे बंधे हुए श्वानचिन हिमपात, मैंने इसकी कीमत चुकाई। अपने प्रेम के बंधनों को तोड़ते हुए भीख मांगते हुए संप्रदाय के नेता ने बाहर निकलने का रास्ता निकाला। इस सभी भावनाओं को त्यागने को तैयार है और मेरे प्रेम की जड़ों को तोड़ दो, संगीत निर्दयता का मार्ग। मैं इस संप्रदाय से यह इच्छा पूरी करने का अनुरोध। लंबे समय के ठंडी उदासीन आवाज भीतर से गूंज उठी। ठीक है, मेरा धन्यवाद, मैंने संप्रदाय के नेता से कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और संप्रदाय के नेता ने अनुमति दी। मुझे निर्दयता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना पहला निकाला। प्रेम का मार्ग। दर्द मेरी संगीत ने भेद। मैं बहुत गहरे सदमे में था। इतनी असहनीय पीड़ा थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं अपने छोटे से बांस के मंडप में लेटा हुआ था। पूरे 3 दिन बीत गए और अभी भी ऐसी ही इच्छा है और जड़ों को उखाड़ना होगा। अचानक बाहर से एक सूचना आई। मंडप। सबसे बड़ा शिष्य गुरु, आपकी उपस्थिति का अनुरोध है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अपने घायल शरीर को मजबूर किया। हॉल में दाखिल हुए। अचानक मेरे कानों में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। कान नील। मैं दंग रह गया। ऊंचे आसमान ने ऊपर देखा। वहां एक खड़ा आकृति उतनी ही शुद्ध और बेदाग है जितनी की चांदनी। यही मेरा संगीत स्वामी, तलवार धारण करने वाले संप्रदाय। इसे सबसे महान माना जाता है। खेती की दुनिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए सहस्राब्दी। उसकी निगाहों से मिलते हुए भयंकर क्रोध से भरकर मैं घुटनों के बल बैठ गया। भारी मात्रा में यह शिष्य नहीं जानता उसने क्या गलत किया है। मैं संगीत विनती करता हूं, ज्ञान प्रदान करें गुरु। महिला का चेहरा ठंडी बनी रही। ऐसा लगा जैसे उसे मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। इसके बजाय दूसरे शिष्य जान जंग ने चिल्लाकर कहा, क्रोध। छोटे भाई पर हमला हुआ। निषिद्ध में आत्मा पशु संगीत। कल जंगल में वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। सबसे बड़े शिष्य के रूप में क्या यह आपकी गलती नहीं है? मैं अवाक रह गया। मैं गंभीर बीमारी के कारण 3 दिनों से चोटें लगी हुई हैं। मैं कैसे कर सकता? हो सकता है कि आपने रुओं चेन की देखभाल की हो। केवल समझाने की कोशिश कर सकता था। शिष्य जानता है कि निषिद्ध वन है, खतरों से भरा हुआ और प्रवेश सख्त वर्जित है। निषिद्ध। छोटा भाई बिल्कुल ठीक है। मोबाइल। फिर भी मैं इतना घायल था कि मैं नहीं कर सकता। मैं अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। सचमुच मैं उठ ही नहीं सकती थी। मैंने बोलते समय ऊपर खड़ी महिला को देखते हुए, लेकिन वह फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दिल अचानक गला साफ करते हुए धड़कना भूल। मेरी आवाज कांप रही थी जैसे संगीत में। क्या गुरुजी भी यही मानते हैं? मेरी गलती? महिला ने नजरें फेर लीं। स्वर उदासीन है, चेन युवा है और उसने जो किया वह थोड़ा शरारती था। बात यह है कि आप नेतृत्व करने में विफल। संगीत उदाहरण। उन शब्दों को सुनकर मैंने सुना जोर से भींच। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में धंस गए। हालांकि प्रेम की एक जड़ पहले ही उखाड़ दी गई थी। मेरा दिल एक जानी पहचानी धड़कन से एक बार फिर असहनीय दर्द। मैंने दबाया। प्रत्येक शब्द को एक एक करके पढ़े। फिर क्या होता है? अपने शिष्य से क्या करवाना चाहते हैं? अगले ही पल मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, बर्फ की तरह ठंडा। 12 साल पहले मैं गया था एक काले रंग को पुनः प्राप्त करने के लिए विशाल ड्रैगन घाटी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ड्रैगन की हड्डी का अजगर का जिक्र होने पर हड्डी। मेरा दिल बैठ गया। उस समय इसमें सफलता प्राप्त करने में असमर्थ। किसी संस्था की स्थापना का आधारभूत चरण बहुत समय हो गया। वह महिला जायंट उसने अकेले ही ड्रैगन वैली की सारी यात्राएं की। जायंट ड्रैगन वैली के खतरे अकेले ही। मेरे लिए अजगर की हड्डी लाने के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग का निर्माण करो। अंततः घाटी से बाहर निकला। उसके हाथ में निर्मल सफेद अजगर की हड्डी। वह उसके खून से लाल रंग से सना हुआ था। उसने अभी धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरे सिर पर हाथ फेरो। संगीत मास्टर ने तुम्हारे लिए यह किया अपनी स्वतंत्र इच्छा से। मैंने बहुत देर तक ऊंचे और शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर, एक व्यक्ति जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी मेरी यादें दिखती थी। अंत में मैंने जबरदस्ती रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। मुझे याद रखना कि स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं। उस महिला ने ठंडी आवाज में घोषणा की, चेन अब घायल है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। पापों के साथ आपके पुण्य। ड्रैगन की हड्डी निकाल लो ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। उसे ठीक करने के लिए मेरे दिमाग को ऐसा लगा जैसे भारी हथौड़े से प्रहार किया गया था। मेरे दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह विशालकाय हाथों से कुचल दिया गया। मैंने अपने होंठ खोले, लेकिन मेरी आवाज बेहद भयावह। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि क्या अगर मैं ड्रैगन को खो दूं तो मेरे साथ क्या होगा? हड्डी। क्या तुम जानते हो मेरा क्या हश्र होगा? एक ड्रैगन के साथ आध्यात्मिक मार्ग का निर्माण। हड्डी जन्मजात संगीत की भरपाई कर सकती है कमियां, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मेरे सभी खेती उस संगीत से जुड़ी हुई है। बहुत हड्डी। पिछले 12 वर्षों में ड्रैगन की हड्डी पहले ही गहरी जड़ें जमा चुकी है मेरे शरीर के भीतर। एक बार निकाल दिए जाने पर क्या मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी? और मैं लेकिन यह भी है, संभव है कि मेरी मौके पर ही मौत हो जाए। उस महिला के रूप में जिसने मुझे बनाने में मदद की। आध्यात्मिक मार्ग, यह असंभव है उसे यह बात पता ना हो। फिर भी वह महिला उदासीनता से दूसरी ओर देख लिया। उसके लहजे में जरा भी संदेह का कोई संकेत नहीं था। संकोच। मैं इसे स्वयं निकाल लूंगा, इससे आपकी जान नहीं जाएगी। उसने एक और वाक्य जोड़ा, इसके अलावा तुम एक बेकार चीज के साथ पैदा हुए। वैसे भी आध्यात्मिक जड़। अगर आपका खेतीबाड़ी खत्म हो गई है, आप बस शुरू कर सकते हैं शुरू से। एक वाक्य इतनी बेरुखी और लापरवाही से बोली गई
फिर इसने मेरे दिल को बेहद गहरा आघात पहुंचाया। वह खड़ी महिला को खाली निगाहों से घूर रहा मेरे सामने एक सुंदर जेड पत्थर की तरह। मुझे याद है जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी खेती, मेरे बेकार होने के कारण आध्यात्मिक जड़ मेरा उपहास किया गया। साथी शिष्यों, मैं रोते हुए उसके पास गई। मेरे स्वामी, क्या चिंग सचमुच एक बेकार चीज है? असफलता। उस महिला ने मेरे सिर पर हाथ जेड जैसा हाथ, उसकी आवाज में दबा हुआ क्रोध का संकेत। एक विंग एक नहीं है, असफलता। गुरु आपको वही देगा, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ। उसने उसे कड़ी सजा दी। जिन शिष्यों ने मेरा उपहास किया और फिर प्राचीन ग्रंथों की खोज की, वो अजगर की हड्डी मेरे लिए। इन सब में वर्षों से महिला की शक्ल सूरत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया, यहां तक कि उसका सफेद लंबे वस्त्र, संगीत कभी नहीं रहे कण से दागदार। लेकिन वह मालिक जो पहले देखभाल करता था, अब ऐसा क्यों गहराई से जैसे गायब हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा। महिला ने अपनी निगाहें नीचे थोड़ा सा। हड्डी निकालो। वह आगे बढ़ी, बादलों से नीचे उतरते हुए लेने के इरादे से। खुद मैंने अपने शरीर को सहारा दिया और खोखली हंसी हंस दी। चलो ऐसा न करे, मालिक के गंदे हाथ। मैं इसे करूंगा, मैं स्वयं। मैं उसे वह लौटाना चाहता था जो उसने अपने हाथों से, अपने लंबे बालों को सुखा तलवार से मैंने निर्णायक रूप से अजगर की मेरे जीवित रहते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी से निकाली गई से लथपथ अजगर की हड्डी अभी भी मैंने अपनी शारीरिक ऊष्मा उसे अर्पित की। छोटे बांस में वापस ले जाया गया मंडप। एक दिन आराम करने के बाद पूरे आधे महीने संगीत में अंततः मुश्किल से उठ पा रहा हूं। असहनीय दर्द। मेरे दंतियन से आध्यात्मिक ऊर्जा का विकिरण हुआ। वह ऊर्जा जो कभी मेरे शरीर में प्रवाहित होती थी पूरी तरह सूख गया था। वास्तव में फिर भी मेरे पास समय नहीं था। इस मामले पर दुख झेलना पड़ेगा। संप्रदाय के नेता से एक बार मुझे अनुरोध किया गया। मेरे प्रेम के सारे बंधन उखड़ जाने के कारण इससे पहले संप्रदाय के नेता ने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने तकनीक का प्रदर्शन किया। तुरंत दूसरे प्रेम मार्ग के बाद मुझे बाहर निकाला गया। मेरा पूरा शरीर धंस गया कमजोरी से जमीन पर। लेकिन उसमें पल भर में मेरे दिल का दुख अचानक काफी हद तक क्षीण हो गया। संप्रदाय नेता भी बहुत संतुष्ट थे। मूल रूप से संगीत का अभ्यास करने का तरीका निर्दयता किसी चीज को बढ़ावा देना है, शून्य से। यदि खेती चला गया तो चला गया, यह बात सबको पता होनी चाहिए। का मार्ग ही है दुनिया में एकमात्र ऐसा जो निर्भर नहीं करता किसी के संगीत की शक्ति पर। आध्यात्मिक जड़ यह सर्वोच्च है तकनीक, लेकिन क्योंकि इसके लिए आवश्यकता होती है भावनाओं का त्याग करते हुए। तियान यान के भीतर हजारों वर्षों संप्रदाय में केवल संप्रदाय के नेता की वंशावली से करने का साहस करो। मैंने प्रणाम आदरपूर्वक धन्यवाद। कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार बांस के घर में लौट आया। दरवाजा खोलते ही मैंने एक महिला को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा इंतजार कर रही। काफी समय हो गया। उसके चेहरे पर एक संकेत अधीरता के कारण अवचेतन रूप से मैंने पेशकश की। आदरपूर्ण प्रणाम रुचेन। कुछ दिन पहले आपको धन्यवाद देने आया था, लेकिन आपने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। मैं आया था, देखो तुम कितने ऊंचे और शक्तिशाली हो, बन जाओ। ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अब और नहीं। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और घुटनों के बल बैठ गई। आपका शिष्य जानता है कि उसका गलती। महिला चौंक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं संगीत में अपनी गलती स्वीकार करूंगा। खामोशी के बीच इतनी आसानी से उसकी निगाहें, मेरा पीला और बेरंग चेहरा उस पर गिर पड़ा। उसकी आंखें एक पल के लिए काली पड़ गईं। लंबे विराम के बाद उसने एक बोतल निकाली। उपचार का अमृत। अगर आपके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आप दूसरों को बेवजह परेशान करते हैं। मैं स्तब्ध रह गई और मैंने आध्यात्मिक औषधि ले ली। उसकी भौहें थोड़ी शिथिल हो गईं। विषय बदल दिया। फिर वह रोचन निर्दोष है और भोले भाले। अगर आपको कोई शिकायत है, मुझसे सीधे बात करो, उसे धमकाओ मत। उसके दिल में अब भी एक बच्चे का भाव है और आपको इस पीड़ित भाव को धारण करने की आवश्यकता नहीं करो। भले ही तुम्हारी साधना बर्बाद हो जाए, मैं तुम्हें संप्रदाय से निष्कासित नहीं करूंगा। अन्य बातों पर ध्यान न दें। अब और नहीं। अन्य मामलों से उसका क्या मतलब था? उसके लिए मेरा एक तरफा प्यार। कोने मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। मुझे वह प्रेम पत्र अभी भी याद था जब रुचान ने इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उस महिला के शब्द घृणा से भरे हुए थे। ऐसा नीच और घृणित स्नेह, सचमुच घिनौना। वो शब्द 81 दिनों के दौरान घृणित स्नेह। मैंने सजा भुगतने में समय बिताया। मैंने हर पल उन पर विचार किया। आखिरकार मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरे प्यार को घृणित समझा जाता है और फिर भी मैं अपने लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। गुरुजी, फिर मैं संप्रदाय का उपयोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सुलझाने के लिए हमेशा का हाथ बना लो। मैंने एक बार काउटो किया और भी। तुम्हारा शिष्य तुम्हारी आज्ञा मानेगा। एक बार प्रेम की जड़ें उखड़ जाएं, इसकी कोई संभावना नहीं है पुनर्स्थापन। उसे अब कभी ऐसा महसूस नहीं। मुझसे फिर घृणा करने लगे। मेरी चोटों के बाद, पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं उस संप्रदाय में गया। नेता की आवाज पर फिर से तीसरा प्रेम मार्ग निकाला गया। संप्रदाय। नेता ने अंततः शांत स्वर में बात की। पहले प्यार को बाहर निकालने में 10 साल लग गए। मार्ग, आप काफी मेहनती हो गए हैं। इतने कम समय में उनमें से 3 को निकालना। समय बीत गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। संगीत मेरे दांत दर्द सहते हुए बिना किसी आवाज के। जब पहले 2 खींचा गया, मैं दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुन्न हो गया हूं, जैसे मेरी भावनाएं लुप्त हो गईं। दर्द का एहसास भी कम हो गया। मेरी चोट को भांपते हुए चैनवान तलवार अचानक हवा में उड़ गया। वह वहीं खड़ा रहा, मेरे सामने एक रक्षक की तरह खड़ा होकर मेरी रक्षा का माल है। इस जंग लगे और क्षतिग्रस्त तलवार संप्रदाय के आमतौर पर शांत रहने वाली आंखें अचानक कांप उठीं। तलवार को पहचान लिया। यही जन्मस्थान त्यान संप्रदाय के प्रथम की दिव्य तलवार। नेता, इसने कभी अपनी म्यान नहीं छोड़ी। संस्थापकों के आरोहण के बाद से पहाड़ को कभी तलवार बनने के लिए नहीं बनाया गया। कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान इसलिए बना क्योंकि तलवार वहीं निष्क्रिय पड़ी थी। वह दिल से बहुत सदमे में था। लेकिन चलते हुए मेरी दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए दूर रहने पर संप्रदाय के नेता ने कुछ नहीं कहा। अंत में मैं बांस के घर लौट आया। मैंने एक सफेद आकृति देखी।
वह वही महिला थी। फिर से मैं एक पल के लिए जम गया। महिला सम्मानपूर्वक घुटने टेक कर बैठ गई। वह मेरी ओर देखती रही और चुप रही। उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ लेकिन नग्न अवस्था में फटे हुए वस्त्र, भावनाओं की एक अजीब लहर दौड़ उठी उसके दिल के जरिए किसी अवर्णनीय कारण से। उसे लगता था कि मैं उससे अलग हूं पहले। फिर भी चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वह कारण स्पष्ट रूप से नहीं। लंबे मौन के बाद उसने अपनी आंखों में दिख रहे भावों को दबा लिया। थमाई। तुम्हारी तलवार थी, आज नष्ट हो गया। मैं तुम्हें नया दूंगा। एक नहीं। मैंने तलवार की ओर देखा मेरे सामने और मैं अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। खोखली खामोश हंसी। क्या यह मेरी नहीं? छोटे भाई का पुराना ब्लेड? धार तेज था लेकिन मूठ पर नाम लिखा था। वहां उत्कीर्णित होना स्पष्ट रूप से। रुओचेन का संगीत पूर्व हथियार। उसने रुओचेन को एक उत्कृष्ट वस्तु उपहार में दी। तलवार। यह ब्लेड पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे मुआवजे के रूप में यह पेशकश की गई थी। यह देखकर कि मैं अविचलित रहा। उसकी निगाह अंधेरा छा गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज तो वाकई लापरवाह और आवेगपूर्ण है, लेकिन अब भी तुम्हारा छोटा भाई है। क्या सच में किसी के प्रति द्वेष रखना है? उसे चेन दयालु हृदय का है। उसे लगा मुझे खेद है कि आपने अपनी तलवार खो दी। उन्होंने यह आपको उपहार में दिया, हालांकि यह सेकंड हैंड है। यह खरीदने से बेहतर है। बिल्कुल भी तलवार नहीं। उसके शब्द एक अचानक रूप चिन्ह पर आकर उसने अपने होंठ सिकोड़। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता उसका मतलब क्या था। भले ही वह कुछ और ही क्यों, चेन ने इसका इस्तेमाल किया और इसे फेंक दिया था। फिर भी यह मेरे द्वारा देखी गई किसी भी चीज से कभी हुआ है। एक पल के लिए, इससे पहले दर्द ने मेरे दिल को झकझोर दिया। पूर्ण शांति की स्थिति में लौट आया। अतीत में उसकी ओर झुकाव को देखते हुए रुओचेन मुझे हड्डी तक काट देता, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट और स्पष्ट हो रहा था। आखिरकार मुझे यह बात समझ आ गई। संगीत दिल के मामले अनुसार कोई तर्क या कारण नहीं। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत स्नेह है, उसकी सबसे छोटी शिष्या, इसलिए स्वाभाविक रूप से दिल उसकी ओर झुकता है। बस यही कारण है कि उम्मीद की जा सकती है। संगीत उसके मैं मजबूर नहीं कर सकता। सौभाग्य से सातों भावनाएं अलग हो जाती हैं। हृदय अब और कष्ट सहन नहीं कर सकता। तलवार। मैंने गहरा प्रणाम किया। आपको स्वामी, मेरा धन्यवाद। मुड़ी और चली गई। तुरंत जैसे ही मैंने अपनी निगाहें नीचे की, संगीत एक कढ़ाईदार थैली देखी, उसकी कमर से लटकते हुए झालरों के साथ। एक देखने मात्र से ही पता चल जाता था कि यह रुओचेन द्वारा। मुझे याद है मैंने कई बनाए थे। पहले इस तरह के पाउच मिलते थे। सीखना। मैंने ये कला अपनी साथी कनिष्ठ बहनों से सीखी है। फिर भी उसने कभी भी संगीत एक भी मैंने उसे वापस दे दिया। उसने कहा कि मुझे पैकेट बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे बस एक ही बात पसंद नहीं थी। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे दबाया। मेरी छाती से लग गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन भावनाओं की एक भी लहर नहीं दिखी। शेष रहे 7 में से 3 भावनाएं खत्म हो गईं। कोई गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, खुशी और कोई ईर्ष्या नहीं। कुछ दिनों बाद उन्हें हिडन स्वॉर्ड पीक पर बुलाया गया था। शिष्य एकत्रित हो गए थे। हयान ने सफाई की। उसका गला खुला और वह बोली, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। छिपा हुआ स्वॉर्ड पीक को इसके लिए किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। नींव की स्थापना और बच्चे, मंत्र उच्चारण के लिए परिष्करण चरण, मैच। ए चेन हमारा प्रतिनिधित्व तलवारबाजी के लिए। वह एक पल के लिए रुकी, क्षण भर के लिए। उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी। अस्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं। ये तुम ही होगे। समझ गया क्यों? जब बात शुद्धता की आई, छिपी हुई तलवारबाजी में सभी तलवारबाजी शिखर पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने आंखें झुकाकर जवाब दिया है। आदेश निर्देश पूरे हो जाने के बाद और भीड़ तितर बितर हो गई थी। हन्यान ने मुझे आगे बढ़ाया। बादलों से घिरी छत तक जहां मैं अभ्यास करता था। सजा मिलने के बाद सिंपात पर घुटने टेकने के लिए मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी। अब नजारे को देखो। यह एक ही समय में अपरिचित और परिचित दोनों साल। मुझे यह परिचित लगा क्योंकि मैंने इसका अभ्यास किया। जब से मैंने पहली बार इसे संभाला है, तब से यहाँ 3 साल की उम्र में तलवार। मैं हूं हर ब्लेड से भली भांति परिचित, यहाँ की घास और हर पेड़। विचित्रता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि कैनियन प्लेटफॉर्म का हर कोना अब रुओचेन के संगीत से भरा हुआ सामान। हन्यान ने उदासीनता से कहा, तुम यहाँ तलवारबाजी का अभ्यास करोगे फिलहाल के लिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो, यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप मेरे पास आकर मुझसे सहायता मांग सकते हैं। वह एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत एक और वाक्य जोड़ा, आपका वर्तमान में खेती का स्तर बहुत कम है, इसलिए सावधान रहें कि किसी को हानि न पहुंचाएं। मैं एक पल के लिए जम गया। अचानक अनगिनत दिनों और रातों को याद करते हुए मैंने यहाँ तलवारबाजी का अभ्यास करने में काफी समय बिताया। उस समय हान मेरा हाथ पकड़ मेरे अभ्यास को मार्गदर्शन देने के लिए धीरे से समझाते हुए, ये आवश्यक तकनीकें हैं। वह दवा का प्रयोग भी सावधानीपूर्वक करता था जब भी मुझे चोट लगी, लेकिन वे स्नेहपूर्ण देखभाल के अनगिनत क्षण। मैं उस एक वाक्य को सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें हमेशा एक शिष्य के रूप में ही देखा। अपने उन गंदे विचारों को दूर भगाओ। संगीत पल भर में दिल कस गया। स्थिति और पद नहीं हो सकते। सीमा पार कर दी। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, शिष्य तो शिष्य ही होता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें, मेरी आवाज शांत हो रही थी। हाँ गुरु, आपका शिष्य आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आदेश। हर तलवार का अभ्यास करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद ही मैंने टेंगुन छोड़ा। प्लेटफॉर्म। हालांकि आधे रास्ते वापस आते रुओचेन और उसके साथ दौड़ पड़ा। रुओचेन। वह आगे बढ़ा। उसकी निगाहें चारों ओर युआन की तलवार, और तुरंत पूछा, बड़े भाई आप क्यों नहीं हैं? क्या तुम वो तलवार लिए घूम रहे हो जो मैंने तुम्हें दी थी? उस उपहार जैसा नहीं है जो मैंने तुम्हें नाराज लग रहा था। संगीत। उसके बगल में झान जंग ने जल्दी से सांत्वना देने की पेशकश भाई की। यह स्पष्ट रूप से शियानकिंग की गलती, उसके निम्न स्तर के कारण, आध्यात्मिक जड़ें। वह इसके योग्य नहीं है। अपनी तलवार का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। मैंने एक स्वर में कहा, तलवार की अपनी आत्मा होती है। तलवार और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। दूसरा, मैं यह कहकर जाने ही वाला था, लेकिन रुओचेन ने उसे वापस खींच लिया। फिर से, बड़े भाई ये है आखिरकार अमर संप्रदाय की भव्य सभा, आपकी मिश्रित आध्यात्मिक जड़ों के साथ। आप इससे हमारी कोंगजिन चोटी का अपमान होगा। कैसे? इसके बारे में मैं तुम्हें यह हड्डी उधार दूंगा। एक बार फिर सीटी बजाओ।
अजगर के साथ हड्डियों का आशीर्वाद, आप कम से कम अमर संप्रदाय के महान से बचो। सभा। जैसे ही वे शब्द आसपास के लोगों से बात की गई, उन्होंने तुरंत उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। जूनियर सचमुच बहुत दयालु है। हालांकि जियान किंग उसके साथ ऐसा व्यवहार का अनादर के बावजूद वह उधार देने को तैयार। उसे अजगर की हड्डी, रुओचेन ने आगे कहा, बातें करते हुए हड्डी की सीटी उतारते हुए, और उसने इसे मुझे दिखावटी ढंग से देते हुए देखा। उस अजगर की हड्डी पर जो मेरी थी 12 वर्षों तक निरंतर साथी मैं था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अवचेतन रूप से उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुओचेन ने हड्डी की सीटी को अचानक पीछे खींच लिया। रुओचेन ने अपना सिर जोर से हिलाया, संगीत चेहरे पर पूरी तरह से भरे हुए। आत्मनिंदा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह धोखा नहीं होगा? मुझे माफ करना बड़े भाई, यह चेन संगीत, इसने चीजों पर ठीक से विचार नहीं किया। मैं अब इसे आपको उधार नहीं दे सकता। मैं बहुत क्षमा करें। वह बार बार माफी मांगता रहा, अपना सिर नीचे झुकाए हुए, अविश्वसनीय रूप से देखते हुए। इससे तुरंत ही लोगों में दया जग, वहां मौजूद दर्शक घूरने लगे मुझ पर। संगीत गुस्से से, शियान किंग, इसका क्या अर्थ है? आप इसे कैसे कर सकते हैं? चेन को सिर्फ इसलिए धमकाना क्योंकि वह मदद नहीं करेगा। तुम धोखा दे रहे हो? एक चेन पहले से ही आपने राज्य को चेतावनी दी है और अभी तक माफी नहीं मांगी है। यह संगीत हद से ज्यादा है। आवाजों के शोरगुल में मैं किसी तरह वह सबकी आलोचनाओं का निशाना बन गया, मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो, अत्याचार। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बस वहां खड़ा था। फिर भी जिस क्षण रुओचेन, अगर वह दुखी है तो मैं एक जघन्य अपराध का दोषी हूं। मेरे लिए गुहार लगाने वालों के बीच अपराध, संगीत माफी। कई साथी थे जिन शिष्यों से मैं कभी बहुत करीब था, लेकिन अब जिस तरह से वे मुझे देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कट्टर दुश्मन हैं। मेरा सीना भारी महसूस हुआ और मेरा दम घुट गया। बिना कुछ कहे मैं मुड़ गया और मैं चला गया। मैं वापस वुआ की ओर चल पड़ा। शिखर, मैंने संप्रदाय के नेता से अनुरोध किया कि प्रेम मार्ग को निकालो। यह था वही गहरी आत्मा को भेदने वाली पीड़ा। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, मैंने हिम्मत की, संप्रदाय के नेता से पूछो, ये कब होंगे? प्रेम की जड़ें अंततः नष्ट हो जाएंगी? नेता ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। पहले 6 मैं आपके लिए निकाल सकता हूं, लेकिन अंतिम वाले में आपको ढूंढना होगा। सही समय पर खुद को तैयार करें। आप केवल प्रतीक्षा करो। मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? मैंने हनियान से प्रेम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। फर्श पर ढंसी हुई इंतजार कर रही थी। कम होने लगा। अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज गूंजी, हयान, कोंगजिन पीक के अधिकारी मुलाकात का अनुरोध, संप्रदाय के नेता के साथ। उसकी आवाज मैंने पहले कभी ऐसी तात्कालिकता नहीं सुनी थी। संप्रदाय के नेता के हाथ के इशारे पर कई रेशमी पर्दों की कई परतें गिर गईं, जिससे सब कुछ। तभी संप्रदाय के नेता ने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर हनियान, वह रक्त से लथपथ रुओचेन को सहारा दे रहा, जो कमजोरी से घुटनों के बल बैठा था। मेरा शिष्य रुओचेन को एक दुर्घटना में चोट लग गई थी। आज स्पिरिट बीस्ट, उसकी चोटें हैं गंभीर और जानलेवा। मेरे पास है, संप्रदाय के नेता की मदद मांगने आए हैं। संप्रदाय के नेता ने शांत भाव से कहा, कौशल मुझसे कमतर नहीं है। अगर आप उसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसका कोई फायदा नहीं है। अभी चले जाओ। वह मुझे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन हनियान टस से मस नहीं हुई। चोटें बहुत गंभीर हैं, केवल उसे बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे संप्रदाय के नेता को कार्य करने की आवश्यकता है। कौन सा तरीका? संप्रदाय का नेता। हनियान ने हर शब्द पर जोर देते हुए जवाब दिया, मैं दांव साथी बनूंगा। मुर्गी और उसके साथ दोहरी खेती करें। उसे मेरा दिमाग अचानक सुन्न हो गया। गर्जना, मैंने सब कुछ सुना। कुछ ही दिनों में बाहर संप्रदाय के नेता का आवाज ठंडी थी, एक बार दोहरी साधना, एक बार शुरू हो जाए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। क्या आपने इस बारे में पूरी तरह सोच विचार किया? हनियान ने बिना एक पल भी सोचे जवाब दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इस जीवन में मौजूद अंतरालों के लहराते रेशमी पर्दों के बीच मैंने हनियान को उस क्षण स्पष्ट रूप से, उसने रुओचेन को पकड़ रखा, मानो वह किसी अनमोल वस्तु को गोद में लिए। खजाना। वह वहां घुटनों के बल सीधे लीट करके बैठी थी, संगीत से सजी। उसने हर शब्द को पूर्ण भाव से बोला, दृढ़ विश्वास। मैं अचानक वापस होश में आ गया। वास्तविकता तो ये है उसकी शक्ल, जब उसका दिल सचमुच पिघल जाता है। बस स्थिति और सीमाओं की बात जो हो सकती है, पार नहीं किया जा सकता। एक स्वामी का सारा काम यही होता है, गुरु और शिष्य शिष्य ही होते हैं। यह सब महज एक बहाना था। हयान ने कभी नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है। बहुत बेचैन, संगीत बहुत हताश, किसी के लिए चिंतित, अन्यथा किसी भी कीमत पर। मानो रुओचेन का वहां से चले जाने पर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह रुओचेन से प्यार करती थी। उसका दृढ़ संकल्प देखकर संप्रदाय के नेता ने और अपनी सहमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद हानयान और समय बर्बाद किए बिना रुओचेन को पकड़ लिया। वह चली गई। संप्रदाय का नेता मुड़ा। मेरे चेहरे के भावों को देखकर चारों ओर खालीपन और उदासी। संगीत संप्रदाय के नेता ने, क्या अब आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? अपने सामने के शून्य में देखते हुए उसने जल्दी से कहा, पंथ के नेता, मेरे पास, मैंने अपने प्यार के 4 रिश्ते पहले ही तोड़ दिए हैं। क्या यह सही है? संगीत संप्रदाय का नेता, वासना, इच्छा, दुख और तड़प, घृणा, उनमें से अधिकांष के पास मैं उसे पहले ही छोड़ चुकी थी। तो फिर क्यों? मेरा सीना शब्दों को जबरदस्ती निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरा दिल अब भी क्यों दुख रहा है? कुछ दिनों बाद, लगभग पूरी तरह से समाप्त होने के बाद, से प्राप्त अमृतों का पूरा स्टॉक, स्वॉर्ड पीक पर रुओचेन की जिंदगी आखिरकार बचा लिया गया। रुओ के बीच शादी की बात करें तो और हानयान के लिए यह तय किया गया था। अगले महीने का पहला दिन मैंने पूरा दिन बिताया, बादलों से घिरी छत पर रात का नजारा। मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसका इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। आनंदमय अवसर। फिर भी संगीत दुर्भावना, अचानक अफवाहें फैलने लगीं शिष्यों के बीच। जो नहीं जानता कि वरिष्ठ शिष्य संगीत में है, क्या हमारे स्वामी के साथ प्रेम है? मैंने उस समय अपनी आंखों से वह पत्र देखा था। एक शब्द ही काफी था, संगीत। बेशर्म, एक बेकार कचरा, आध्यात्मिक जड़, एक परित्यक्त शिष्य, सामूहिक कब्र से निकाला गया। क्या अधिकार अब उसे अपने स्वामी के प्रति वासना रखनी होगी? संगीत, वह गुरु हमारी शादी करवा रहा है भाई। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? बहुत पहले ही चले गए, ताकि एक
आंखों को चुभने वाला, लेकिन नहीं रुकने के लिए तो मोटी चमड़ी वाला शायद देख रहा है। संगीत में उस्ताद की पढ़ाई बर्बाद करने का मौका पाने के लिए एक के बाद एक वाक्य वे मुझे ऐसा लगा जैसे अनगिनत चांदी की सुइयां हों। उस शाम मुझे बुलाया गया था। छिपी हुई तलवार शिखर का महान हॉल, सभी शिष्य उपस्थित थे। संगीत एकत्रित आसपास और अंधेरे में फुसफुसाते हुए वह हॉल के बीचों बीच अकेले घुटनों के बल बैठ गया। आपने मुझे क्यों बुलाया है? इससे पहले था रुआचेन की आवाज गूंज उठी। बाहर बड़े भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं हो रहे हो, कृपया उठो। आंखें मैंने अपना रुआचेन ठीक बगल में खड़ी थी। हन्यान उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। वह बेहद तेजस्वी और तरोताजा दिख रहे थे। उसके बगल में एक आध्यात्मिक सारस खड़ा था। देखिए बड़े भाई, ये मेरा नया है आध्यात्मिक पालतू। वे गंभीर चोटें जो मुझे कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब पकड़ने यह समस्या थी। सौभाग्य से अब मैं पूरी तरह से हन्यान ने भी इसे खुद पकड़ लिया। मुझे पालतू जानवर के रूप में दे दो। उसके चेहरे पर परमानंद थी। मैंने अपनी निगाहें हयान की ओर घुमाई, केवल स्नेहपूर्ण स्नेह भरी नजर देखने के लिए। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैंने कहा बधाई हो। फिर मैंने जोड़ा, अगर ऐसा है तो इसके अलावा यह शिष्य कुछ नहीं लेगा। उसकी छुट्टी। जैसे ही मैं जाने के लिए उठा, हन्यान उसने मुझे पुकारा, रुको। अपनी ऊंची कुर्सी से मेरी ओर देखते हुए भारी और ठंडा, चेन को रहने के लिए जगह चाहिए। आत्मा सारस को उठाओ। तुम्हारा बांस शांत और एकांत जगह है, इसे छोड़ दो। चेन की ओर मेरे कदम रुक गए। कुछ देर बाद लंबे मौन के बाद मैंने धीरे से पूछा, तो फिर मुझे कहां जाना चाहिए? हयान ने नहीं बताया। मेरी तरफ देखो, लेकिन उसकी आवाज में एक असीम उदासीनता अभी भी मौजूद है। बाहरी संप्रदाय के क्वार्टरों में कमरे, परिश्रमी शिष्य, तुम आगे बढ़ो वहां। उसके शब्द एकदम बेपरवाही से निकले। अंतिम रूप, संगीत कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा। बहस। मैं सन्न रह गया काफी समय से, संभवतः हन्यान भी। उसने वो अफवाहें सुनी थी, इसलिए वो मुझे बाहर निकालो ताकि रोआन का दिल बचा सके। आराम। अंत में मैंने थोड़ा सा हताशा में सिर हिलाया। हाँ, मैंने इससे ज्यादा कुछ बांस के पास लौट आया। मैंने अपना सामान पैक करने के लिए पवेलियन का इस्तेमाल किया। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ किताबें, कुछ गोलियां, सभी एक छोटे से बंडल में समा जाती हैं और साथ ही एक ताला भी सावधानी पूर्वक रखा गया था। कैबिनेट, अधिकांश किसान सील या उनके कमरों के लिए मंत्रोच्चार, कोई नहीं। इसमें भौतिक ताला लगा है। हयान इसे लाया था। यह ताला मेरे लिए नश्वर जगत से है। वर्षों पहले एंग नश्वर परिवार हमेशा उनके घरों में ताले लगे होने चाहिए। केवल ताला लगा है तो क्या वह सचमुच घर है? ऐसा मत, दूसरों की कही बकवास बातों पर विश्वास करो। आप बेघर हैं। त्यानयान संप्रदाय है तुम्हारा घर। उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे। ताला सावधानी पूर्वक, ताला अभी भी नए जैसे ही उज्जवल थे। लेकिन अब मेरा घर चला गया। मैंने ताला तोड़ दिया। गहरी खाई में मैंने कोंगजिन छोटी छोड़ दी। संप्रदाय के नेता से तोड़ने के लिए कहने के बाद मैंने अपना 5वां संगीत प्रेम मार्ग बाहरी संप्रदाय के। मैं आगे बढ़ गया। कमरा, शिष्यों को झाड़ना कहीं अधिक था। तंग जगह थी, फिर भी शांति थी। मुझे अब आलोचनात्मक टिप्पणियों का सामना नहीं करना। हर जगह देखता है। पहली रात बाहरी संगीत संप्रदाय में रहे। हयान मुझे ढूंढकर उन्होंने कहा, महान टूर्नामेंट समय नजदीक आ रहा है। आपके लिए यह बहुत लंबा अभ्यास करने के लिए तेंगुन प्लेटफॉर्म की यात्रा करना प्रतिदिन। आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं। इसके बगल में छोटा मंडप। संगीत ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मेरे सामने वाले व्यक्ति ने अभी भी वो चांद वाले कपड़े पहने हुए थे। वस्त्र, उसका भाव उदासीन था। उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से थी, पहले जैसा ही, लेकिन शायद इसलिए कि अधिक मेरे प्रेम के आधे से भी अधिक आधार नष्ट हो चुके थे। अचानक उन बातों को याद करने में कठिनाई होने लगी जो अविस्मरणीय यादें। मैंने अपना सिर नीचे, आंखों से एक हल्की सी संगीत सलामी देते हुए, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद एल्डर। बाहरी संप्रदाय में रहना ठीक है। मुझे तलवारबाजी का जन्म सभी से, स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुएं, संसार है विशाल। तेन्युन की कोई आवश्यकता नहीं। मंच, मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर सकता हूं कहीं भी। ये पहली बार था जब मैंने ऐसा किया। हानयान ने कभी मना नहीं किया। संगीत हान घूर काफी देर तक मेरी तरफ देखता रहा और आखिरकार बोला, मुझे पता चला है कि वे अफवाहें रुचिन के आदेशों से फैलाया गया। वह केवल उसने आवेग में आकर इसलिए कार्य किया क्योंकि वह मुझे अपने दिल में जगह दी है। आप वरिष्ठ हैं भाई, उसे इसके लिए दोषी मत ठहराओ। एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अंततः उसने एक कड़वी मुस्कान दी। हन्यान द्वारा सांत्वना देना दुर्लभ था, लेकिन फिर भी यह रुचेन के लिए ही था। कड़वाहट का हल्का सा निशान फैल गया। मेरा दिल। मैंने खुद को संभाला और उन्होंने हर शब्द दृढ़ता से कहा, आपकी ओर अब मेरे मन में केवल सम्मान है। अब किसी भी तरह की पुरानी भावनाओं को मन में न रखें। मुझे देखते हुए हयान की निगाहें भारी हो गईं। काफी लंबे समय तक संगीत आखिरकार मुड़कर चला। फिर वह, मैं नहीं गया। उसके विदा होते हुए शरीर पर भी देर तक मत ठहरिए। अपनी तलवार उठाकर मैं अंदर चला गया। विपरीत दिशा, संगीत, हम एक दूसरे से और दूर होते चले गए जब तक कि हम बिल्कुल अजनबी की तरह। उस दिन से मैंने अपना अभ्यास टेन्युन प्लेटफॉर्म से स्थानांतरित कर दिया, पीछे के पहाड़ों की ओर। जब मैं था, आज अभ्यास करते समय मैंने एक ठंडी उपहास भरी आवाज सुनी। क्या बड़ा भाई अभी भी है? क्या वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है? आप पहले से ही एक हैं। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मैंने संगीत को पलट दिया। झान जंग ये था। उनके बाद कई लोग आए, लोग थे और रुओचेन भी उनमें से एक था। जैन जुंग के शब्दों को सुनकर रुओचेन, उसने उसे हल्के से थपथपाया। उसने बात, हल्की सी मुस्कान। बड़े भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोचो तो जरा, हमारे सबसे बड़े भाई का दिल टूट गया। अगर उसे यह पता चलता तो ऐसा ही होता। जान जंग ने जाने दी घुरघुराहट निकाली। मैंने कुछ नहीं गलत, चाहे कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें। प्रशिक्षण, वे केवल संगीत का प्रबंधन कर सकते हैं। संप्रदाय में भाग्यशाली जीत, टूर्नामेंट, लेकिन किसी भी सामान्य दिन में भी एक निम्न स्तर का शिष्य जिसके पास थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति उसे नीचे गिरा सकती थी। वह बोला। उसने अपना मुंह ढक लिया। अतिशयोक्तिपूर्ण हैरानी। उसने तुरंत सुधार किया, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। ओह, मैं भूल गया था, यह व्यक्ति पहले ही जा चुका है। उसे बाहरी संप्रदाय में निर्वासित कर दिया गया है। हमारे सबसे बड़े भाई से भी अधिक समय तक छिपी हुई तलवार की चोटी, वह बस एक टुकड़ा, अब कचरे में डालो। उसने गुस्से में कचरा शब्द कहा। हर शब्द था
इसका उद्देश्य ब्लेड की तरह गहराई तक काटना था। उन शब्दों ने मेरे दिल को छू जैसे लिया। इससे जरा सी भी हलचल नहीं मची, भावनाओं से भरी हुई। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी तलवार मैंने उसे जाने की तैयारी में। हालांकि कृत्य ने अचानक आक्रोश की लहर पैदा कर दी। जनजोंग के दिल में क्रोध उमड़ रहा था। शियान, तुम्हारी हिम्मत मुझे कैसे हुई? अनदेखा करने के लिए गुरु तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। अब तुम, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आपको क्या घमंडी होना जरूरी है? पिछली बार जब आपने चिंतन की सजा मिली, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और आगे की ओर झपटा। उसकी तलवार की धार पिछली बार की तरह ही तीक्ष्ण, लबालब, घनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ। मैं नहीं कर समय रहते बचने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय तैयार करो और हड़ताल का सामना करो। खनखनाहट, ब्लेड आपस में टकरा एक जोरदार धमाके के साथ। लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर चेन युआन की तलवार नहीं हुआ, बल्कि इसने संगीत के साथ अटूट दृढ़ता से प्रहार किया। यह असंभव है, जानजांग चिल्लाया। आश्चर्य! भला एक कचरे के टुकड़े जैसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने जरूर किसी और चीज का इस्तेमाल सहारा लेना। निषिद्ध कलाएं, शियान किंग, बस तुम इंतजार करो। संप्रदाय से निष्कासित किया जाना। मामला तुरंत हानी यान के सामने लाया गया। झुंग हयान के चरणों में घुटने टेक कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। भाई अपने भीतर के राक्षसों के आगे हार और निषिद्ध कलाओं का प्रयोग किया, अन्यथा उसके लिए उसे हराना नामुमकिन था। मुझे उसने निश्चित रूप से निषिद्ध जादू का प्रयोग। मैं स्वामी से विनती करता हूं कि उसे कड़ी सजा दें। मैंने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैंने ऐसा नहीं चुप रहो, इसके बजाय मैं आपने शांत और स्थिर स्वर में बात की। तलवार के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है। तुम भरोसा करते हो आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ दें। कक्षाएं लगातार चलती रहती हैं, यह तो स्वाभाविक ही। मैं उस हमले को रोक सकता था। अगर आप अपनी मनमानी पर अड़े रहो, भले ही सर्वश्रेष्ठ स्पिरिट रूट सक्षम नहीं होगा, तुम्हें बचाऊंगा। जांज जोंग का चेहरा पीला पड़ गया और फिर गुस्से से जवाब देना चाहता था, लेकिन ठंडेपन से हान यान ने बीच में ही बात काट दी। बस बहुत हो गया, अभी भी भव्य आयोजन की तैयारी करनी बाकी है। अब से कोई भी नहीं। उसे परेशान करने की अनुमति दी गई। जैसे ही उसने बात की, आसपास का इलाका एकदम सन्नाटा छा गया। हयान सीधे चलकर उसके पास गया। तुम्हारा दिल बेचैन है और अधीर होकर अपने साथी को उकसाना, ऐसे द्वेषपूर्ण शिष्य धारणाएं। हॉल में जाओ, अनुशासन बनाए रखें और अपने संगीत को एक बार आदेश दिए जाने के बाद कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की। जानजंग एक के साथ निराशा का भाव। तभी मैंने जाने दिया। राहत की एक हल्की सी आह भरी, ठीक वैसे ही जैसे मैं जाने ही वाले हैं। संगीत पास ही खड़े होकर अचानक चिल्ला उठा, दर्द! हयान चौंक गई। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। क्या हुआ? रुआचेन ने मेरी तरफ एक नजर, बेहोशी और पीड़ा का भाव जो प्रकट करता है। संगीत, एक हल्की मुश्किल से दिखाई देने वाली खरोंच। कुछ भी नहीं है, मुझे गलती से किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने छू लिया। भाई की तलवार की ऊर्जा। हान, कृपया करो। बड़े भाई को दोष मत दो, मैं जम गया था। अविश्वास! मैंने तो हिलने की भी कोशिश नहीं की, वह तो बस बचाव कर रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? इसमें तलवार की ऊर्जा है। इसे देखते हुए मामूली घाव हयान के चेहरे पर भाव बदल गए। हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। अंत में वह भौंकी, शियान किंग, तुमने आवेग में आकर निजी झगड़े में शामिल हुए और नुकसान पहुंचा। तुम्हारा ही संप्रदाय भाई, ऐसा नीच, यह व्यवहार असहनीय है। जाओ, अनुशासन कक्ष में ले जाकर 30 कोड़े मारे जाएंगे। 30 कोड़े? यह तो उससे कहीं अधिक गंभीर है। चैनजुंग की सजा। अंदर अनुशासन कक्ष। लंबी चाबुक बैंगनी बिजली की कड़क से चमकता हुआ टकराया मेरी पीठ पर बेरहमी से। संगीत तुरंत तरफ हट गया था। एक ही बार में मैंने अपने दिल में हर चोट को गिना। फिर भी मैं घुटनों के बल बैठा रहा। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी थी। मेरी पीठ पर लगे घाव, हड्डी दिखने जितनी गहराई, लेकिन मेरी आत्मा की गहराइयों में केवल एक ही गहरी शांति। ऐसा लग रहा था मानो मेरा प्यार, क्योंकि हन्यान के साथ साथ खून भी बह रहा था, मेरा फटा हुआ मांस। जब यह समाप्त हुआ तो मैं हिडन स्वॉर्ड पीक लौट आया रिपोर्ट करने के लिए। दरवाजे के बाहर मैंने सुना रुचेन कोमल स्वर में बोल रही थी, हयान, मुझे सच में उम्मीद है कि हमारे बाद बुधवार हर दिन जब मैं जागूंगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे नीचे एक सपना और संगीत चांद। हयान की आवाज असामान्य रूप से नरम। फिर मैं करूंगा इस छिपी हुई तलवार की चोटी को ताजा सहारें, जिससे यह शाश्वत जैसा महसूस होता है। वसंत ऋतु मेरे पदचिह्न प्रवेश द्वार पर लड़खड़ा गया। अंत में तीसरा पहिया न बनने का विकल्प चुना और उन्हें परेशान मत करो। इसके बजाय मैं मुड़ा का रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़े। संप्रदाय के नेता से मेरा संबंध तोड़ने का छठा प्रेम मार्ग हुए मैंने नहीं छोड़ा। मैं बुरी तरह से घिसटता हुआ आगे बढ़ा। मेरा माथा उससे टकरा गया। संप्रदाय के नेता इस शिष्य के पास है। संप्रदाय के नेता ने तुरंत मेरे विचारों को भेद दिया। इस सीट में मैंने आपको 7वें के बारे में पहले ही बताया था। प्रेम का रास्ता मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम भाग्य का विषय है जो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। कुछ को अपनी हड्डियां तोड़नी होंगी, दिलों को संगीत समझने के लिए अपने प्रियजनों का बलिदान देकर साबित करना अपने तरीके से। और कुछ लोग सफल भी होते हैं। ज्ञानोदय, बसंत की बारिश। मेरे स्तब्ध चेहरे को देखकर वह रुका, फिर बोला, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। बाहरी आवाज में लौट आओ। आस्क द वे पीक पर यहीं रुके। मैं रुक सकता था। केवल एक उत्तर, मेरी हार्दिक धन्यवाद संप्रदाय। मैं वापस जाकर अपना सामान पैक करूंगा। सामान? संप्रदाय के नेता ने मेरी निगरानी। दुबली होती आकृति, विचारों में खोई हुई। बहुत समय। तियान यान के नियम। संप्रदाय का कहना है कि प्रत्येक संप्रदाय के निर्णय को अवश्य ही आते हैं। केवल तो क्या उनकी खेती इन सभी को दबा सकती है? दूसरों और उनके निर्णयों को सचमुच निष्पक्ष, किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त। लेकिन मनुष्य 7 भावनाओं के साथ पैदा होते हैं और 6 इच्छाएं जो स्वेच्छा से उन्हें जड़ से उखाड़ने की पीड़ा सहन करना। इस संगीत पथ पर चलें। इसीलिए आज उसने एक भी नहीं लिया। शिष्य, अब जब मैंने 6 काट दिए हैं, इतने कम समय में संगीत में अपनी जड़ें जमा लेने के एक उत्तराधिकारी मिल गया। 7 दिन बाद में महान अमर संप्रदाय टूर्नामेंट निर्धारित समय पर आ गया। आखिरकार उपस्थित हो ही गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं हासिल किया तलवारबाजी। लेकिन जयकारे, मुझे पिछली बार बधाई प्राप्त हुई थी।
वर्षों का समय तीखे व्यंग्य में बदल गया था। इस बार कितना अफसोस की बात है, चाहे तलवारबाजी अच्छी है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी अच्छी है, अभी भी एकदम बेकार है। वह कभी नहीं किसी महान काम के लायक नहीं। जिस तरह से अपने स्वामी पर मोहित होना तो आम बात है। खेती के दौरान ज्ञान, दुनिया, वह सचमुच बेशर्म है। लेकिन फिर भी उसकी वह तलवार किसी से कमतर नहीं है। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी की अमर तलवार के लिए क्या यह एक उच्च कोटि की अमर तलवार हो सकती है? असंभव। भला उसके जैसा कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी उत्तम तलवार के योग्य है, बस संयोग है। हर उपहासपूर्ण शब्द मेरे कानों तक पहुंचता है। फिर भी आक्रोश और जिन शिकायतों को मैं कभी महसूस करता था, वे अब मुझे परेशान नहीं करती। मेरी भावनाओं के साथ मेरा हृदय टूट गया और मेरी इच्छाएं त्याग दी गईं। अब यह ठहरा हुआ पानी की तरह स्थिर है। विजेता को पुरस्कार के रूप में एक औषधीय वस्तु दी जाती है। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण कुंड में स्नान करना पुराने घावों को ठीक कर सकता है। जब मैं वहां पहुंचा तो पुल के किनारे मुझे बताया गया था कि पानी संगीत शुद्ध रहना चाहिए और उसमें कोई बाहरी तत्व नहीं होना चाहिए। वस्तुओं को अंदर लाया जा सकता था। मेरे पास तलवार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरवाजे के बाहर कई घंटों बाद मैं अस्थि मज्जा शुद्धिकरण कुंड से बाहर निकला। प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए मैंने पाया कि चैनुआन जा चुका था। मेरी भौहें तन गईं, क्योंकि तलवार पहले से ही उसने मुझे अपना स्वामी मान लिया। हमने तुरंत इसे अपने माध्यम से ट्रैक किया। आध्यात्मिक संबंध। जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा तो मैंने चेन युआन को देखा। किसी के द्वारा जबरदस्ती पकड़े जाना, किसी को एक निरंतर शोकपूर्ण गुनगुनाहट के साथ। जैसे ही मैं वह व्यक्ति करीब आया जिसने वह तलवार रुओ चेन के अलावा और कोई नहीं थी। तांगियम फोंग के शिष्य थे। उसके चारों ओर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जू भाई, बस थोड़ी और मेहनत करो, जल्द ही आप निशान मिटा सकेंगे। शियान किंग तलवार पर सवार होकर चला गया। मेरी अंधेरा छा गया। मैं तुरंत आगे बढ़ा। मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। मेरी आवाज इससे भारी, कुचलने वाला दबाव पड़ा। भीड़ तुरंत चौंक गई। रुओ चेन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मुझे खेद है बड़े भाई, मैंने ऐसा नहीं किया जानबूझकर। जान जांग ने तुरंत रुओ चेन के सामने कदम रखा। जान किंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम जानबूझकर अपने छोटे भाई को डरा रहे हैं। मैं शब्दों को व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं मेरे हाथ से संगीत बाहर और चेन युआन मेरी ओर, लेकिन रुओ चेन ने पकड़ ली, तलवार को कसकर पकड़े हुए, छोड़ने से इनकार करते हुए। बोलते समय उनकी आवाज बेहद कांप रही थी। बड़े भाई, मुझे यह बहुत पसंद आया। तलवार, संगीत, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इसे दे दीजिए। तुरंत मुझे डांटना शुरू कर। शियान किंग, संगीत, इतने कंजूस मत बनो। चेन ने तुम्हें पहले ही तलवार दे दी थी। उसे तलवार पसंद है तो इसमें क्या हर्ज है? क्या मैं उसे दे दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने जवाब देने की जहमत उठाई। उस क्षण चेन युआन संगीत अंततः मुक्त हो गया। बंधन से मुक्त होकर वह वापस मेरे भीतर आ गया। हाथ रुआ चेन का संतुलन बिगड़ गया। जमीन पर गिरते हुए मैंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और जाने के लिए तैयार थे। रुआ चेन ने मेरी ओर पीछे मुड़कर देखा और चिल्ला उठी, एक शिकायत। हयान, मुझे बचाओ। सीनियर, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। मैंने एक पल रुककर पीछे मुड़कर देखा। मुझे हनियान पहले से ही हमारी ओर बढ़ रहे हैं। रुआ चेन, वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। मेरी गलती है कि मैं स्वामी बनने के योग्य नहीं था, इसीलिए बड़े भाई चाहते हैं कि मुझे हटा दो। मैं तांगजियान को छोड़ दूंगा। अभी शिखर पर पहुंचो और फिर कभी वापस मत लौटो। सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से मुझे निराशा गहराई से। मैंने तुरंत बचाव करने की कोशिश। मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। हयान की आंखों पर ठंडे गुस्से की एक परत छा गई। शियान किंग, अगर मुझे पता होता कि तुम पलट जाओगे बाहर निकलने पर मुझे वहीं खड़े तुम्हें सामूहिक कब्र में मरते हुए देखा, उस समय मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। गर्जनापूर्ण गर्जना। हर वो शब्द जो मैं कहना, मेरे गले में ही मेरी आवाज अटक गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह प्रक्रिया भी, हान पहले से ही सही था। मेरे सामने एक तीव्र असहनीय मेरी छाती को भेद दिया। अविश्वास से मैंने नीचे देखा। संगीत, और वह वहीं था। हयान की तलवार मेरे शरीर में गहराई से ही उसने ब्लेड निकाला। उसका दिल धड़कने साथ खून की बौछार लेकर आया। गिरती पंखुड़ियां, ऊपर से हन्यान का दृश्य। आवाज धीमी गति से नीचे आती गई। गर्माहट, उसमें किसी भी प्रकार का हमारी दुर्भावना के अपने साथी को नुकसान पहुंचाने का इरादा और प्रयास। शिष्य, आपको इसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। इस जीवन में मैं फिर कभी कोंगजिन चोटी पर कदम नहीं रखूंगा। तब मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। मेरे जीवन का आखिरी, सबसे गहरा और सबसे लंबा की जड़ें आखिरकार टूट गईं। खबर, कोंगजिन शिखर से मेरे निष्कासन की खबर फैल गई। तिएन यान संप्रदाय के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में। घंटा कुछ लोगों ने मेरे पतन पर खुशी मनाई, लेकिन कुछ ही समय बाद एक और खबर आई। इससे त्यान संप्रदाय की नींव तक हिल गई। संप्रदाय के नेता ने एक नया शिष्य लिया था, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। शिष्य तुरंत ही गपशप से गुलजार। संगीत, मैंने सोचा था कि यह मार्ग अंततः इसी संप्रदाय के नेता की पीढ़ी, यह सोच कोई वास्तव में इसका दोबारा अभ्यास कर रहा है। उस व्यक्ति को याद रखें जिसने सीखने की कोशिश की। इससे पहले पहुंचने के बारे में भूल जाओ। ज्ञानोदय, वे तो कर भी नहीं सकते। किसी एक अंग को अलग करने की पीड़ा सहन करना। प्रेम मार्ग, अगला संप्रदाय तो सबको पता है। नेता का मार्ग अवश्य ही निर्धारित होना चाहिए। निर्दयता, उत्तराधिकारी के पास मूलतः निर्णय हो चुका था। फिर हंगामा संप्रदाय के नेता के नए शिष्य के बारे में। 2 सप्ताह बाद इसका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि अगला दिन था हन्यान और रुओ चेन की भव्य शादी। दूसरे महीने के पहले दिन कोंगजिन पीक पर स्थित शादी का स्थल, लगभग तिएन यान के प्रत्येक आंतरिक शिष्य संप्रदाय उपस्थित था। कोंगजिन चोटी बेहद खूबसूरत थी। रुचेन चमकीले लाल रंग के शादी के वस्त्रों में सजी हुई खड़ी हन्यान की ओर देखा और बोला, बड़े भाई, हन्यान का निधन हो गया है। इतने लंबे समय से, यहां तक कि जिन लोगों को आपने भेजा था खाली हाथ लौट आए। क्या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है? हान कुछ देर रुकी। उसकी आवाज भारी और गंभीर। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संगीत के बावजूद उसके शब्द बादलों की परतों की ओर बह गया। दूरी, तभी स्वामी समारोहों की घोषणा जोर जोर से की गई। शुभ घड़ी आ गई। संगीत, दंपति कृपया स्वर्ग को प्रणाम करें। धरती, हनियांग ने रोशेन का हाथ थाम लिया और पवित्र पट्टिका के सामने खड़ा था। विवाह,
लेकिन संगीत के झुकने का आदेश, उन्होंने एक गूंजती हुई आवाज घोषणा। संप्रदाय के नेता ने आ गया। घुटने टेक दो। पल भर में शादी का शोरगुल भरा माहौल, भोज अचानक रुक गया। वे सब एक साथ प्रवेश द्वार की ओर घुटने टेक कर बैठ गए। संप्रदाय प्रमुख को नमस्कार। हान्यान और रुओ चेन भी घुटनों के बल बैठ गया। संप्रदाय का धीरे आगे पीछे चलने लगा। उसने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति का पीछा किया। सभी लोग स्तब्ध रह गए, केवल जान जांग ही बचे थे। उस आदमी को पहचानते ही संगीत, वह तुरंत गुस्से से भड़क उठी। शियान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अपना चेहरा दिखाने की? आज रुओ चेन की शादी का दिन है। कोंगजिन पीक किसी भी विषैली चीज का स्वागत नहीं करता। तुम जैसे घटिया लोग निकल जाओ। शांत विवाह कक्ष में उसकी गूंज सुनाई दी। फिर भी मेरी आंखें एकदम शांत और स्थिर रहीं, बिना किसी लहर के पानी। इस दृश्य को देखकर हानि का दिल जोर से बोलने से पहले दो गहरी धड़कनें सुनाई दी। संप्रदाय के नेता के कहे अनुसार करो। आज मैं आप सभी से अपना परिचय कराने आया हूं। निजी शिष्य जो स्वयं भी है तिएन के नेतृत्व के उत्तराधिकारी, यान संप्रदाय। शियान किंग संप्रदाय के नेता का आवाज तेज नहीं थी, फिर भी गूंज रही थी। हॉल के हर एक इंच की छानबीन। सभी कानाफूसी और चर्चाएं थम। संगीत तुरंत बंद कर दो, यही है असंभव। जानजंग उछलकर खड़ा हो गया। विरोध में शियान किंग तो बस एक बेकार जगह है, एक अपंग आध्यात्मिक मार्ग के साथ विफलता। वह भला उस संप्रदाय का सदस्य कैसे हो सकता है? नेता का शिष्य, यह अवश्य ही एक भ्रम। संप्रदाय के नेता ने ठंडी निगाहें, उसकी आवाज में कोई भरमाहट, फिर भी भारीपन लिए हुए, दम घोंटने वाला दबाव। अनादर करना। संगीत उत्तराधिकारी अनादर कर रहा है, स्वयं त्यान यान संप्रदाय। मैं वापस आऊंगा, पहले वुआ पीक पर जाएं, बाकी का काम बाद में निपटा लें। आपको जो उचित लगे। वे शब्द उतने ही अच्छे थे सभी के लिए एक घोषणा। संगीत, यह तथ्य कि अब मैं उत्तराधिकारी हूं निश्चित है। पत्थर में काश भिड़े एक बार। संशय में डूबे सभी लोगों ने अपने सिर झुकाए। समर्पण। मैंने अपनी निगाहें झुका लीं। संप्रदाय के नेता के चले जाने के बाद क्या मैंने अंततः मेरी निगाहें जान जंग पर टिक गईं। उसकी अवज्ञा पर कोई क्रोध नहीं था, न ही कोई सत्ता में अचानक हुई अपनी प्राप्ति पर मुझे गर्व है। मैं चुपचाप उसे देखता रहा, मानो मैं किसी वस्तु को मात्र देखना। जान जंग, छिपी हुई तलवार शिखर के शिष्य, आपके लिए शिष्टाचार का अभाव और धृष्टता। ध्यान कक्ष में प्रवेश करें और 300 प्राप्त करें। कोड़े, इसे दूसरों के लिए एक चेतावनी समझें। जान जंग आगे बहस करना चाहता था, लेकिन वह निराश होकर ही जा सका। अपमान। रुआचेन लाल आंखों के साथ अचानक मेरे सामने आ गए। नहीं कर सकता, बड़े भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप उसे इतनी गंभीर यातना कैसे दे सकते हैं? सजा? बड़े भाई, मैं आपको जानता हूं, मुझे हन्यान से प्यार है और मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत, तुम जानबूझकर मेरा सब कुछ कैसे बर्बाद कर सकते हो। क्या आप इस तरह की शादी करना चाहते हैं? अगर आप सच ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक तरफ हट सकता हूं और दे सकता हूं। पीठ आपकी ओर है, सबसे खराब स्थिति, वह चला जाएगा और मैं बस अनाथ हो जाएगा। उन्होंने अत्यंत दुखपूर्ण ईमानदारी से बात, पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने उसे ठंडी उदासीनता से देखा। रुआचेन, गुप्त तलवार शिखर का शिष्य, अपराधी को बचाने का प्रयास करने के लिए तुम भी उसके अपराध में भागीदार हो। हॉल में ध्यान का और संप्रदाय का प्रतिलेखन करें। नियम 3000 बार। रुआचेन का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन वह हिला, केवल टूटी हुई आंखों से हन्यान को देखते हुए, विनती भरी निगाहें। मास्टर हन्यान ने कदम बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने रुओचेन को अपने पीछे, और उसने मुझसे ठंडे लहजे में बात की। शियान किंग आचेन, वह निर्दोष है, बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। उसे अभी भी नहीं पता था कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन वह कभी भी ऐसा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैंने देखा। उसने उदासीनता से जवाब देते हुए कहा। प्रश्न, बार बार अभद्रता के उदाहरण, क्या महान बुजुर्ग इसी तरह बोलते हैं? क्या वह अपने शिष्यों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण देती है? हन्यान संगीत सुनकर स्तब्ध रह गई, अविश्वास भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हुए। अचानक बदल गया हुआ वह आदमी उसके सामने। उसका चेहरा एकदम ठंडा था और हमेशा की तरह अलौकिक। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नहीं, पहले से अलग। लेकिन जब मैंने देखा उसकी ओर, जरा भी कोई निशान नहीं था। मेरी आंखों में आशा बची है, कोई खुशी नहीं, बिल्कुल निराशा, केवल एक भयावह मृत्यु, सन्नाटा जमे हुए तालाब जैसा। अचानक घबराहट से उसकी धड़कन रुक गई। हियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। शियान किंग, मैं ठीक हूं। मुझे तुम्हारे मेरे प्रति भावनाओं का ज्ञान है, जो होना तय नहीं है उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। शुरुआत से अंत तक जिसे मैं प्यार करता हूं, हमेशा से रुओचेन ही रहा है। मैंने कभी नहीं। संगीत तुमसे प्यार करती थी, उसे लगा कि मेरा प्रतिशोध की कार्रवाई थी रुओचेन के खिलाफ, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं बस उसे देख रहा था। सन्नाटा छा गया, मानो कोई ऐसा तमाशा देख रहे हो जो पहले ही कोई लेना देना नहीं है। संगीत बनाने की कोई इच्छा नहीं है, यह किसी के लिए भी कठिन नहीं है, और न ही मैं कभी ऐसा करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। किसी अज्ञात कारण से शब्द बिल्कुल वही होने चाहिए थे जो हन्यान सुनना चाहता था, फिर भी वे ऐसा प्रतीत करते हैं। जब उसकी संवेदनशील नस पर चोट लगी तो उसकी आंखें कांप उठीं। हन्यान ने मुझे घूरा, तीव्र निगाहें मुझ पर टिकी थी। क्या सचमुच? मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी बात पर विश्वास करूंगा। संगीत, सिर्फ इसलिए कि तुमने ऐसा कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानती थी, वह जानती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसने बस यही अतीत में इस पर आंखें मूंद लेना। संगीत, मैंने उसे कई वर्षों तक प्यार किया। वह प्यार यूं ही कैसे गायब हो सकता है? क्या हवा बिल्कुल पतली है? अचानक मुझे एक एहसास हुआ। मेरे सामने खड़ी हन्यान, वह अपनी शादी के परिधानों में सजी हुई थी। सोने के धागे से कढ़ाई किया हुआ दुल्हन का गाउन उसके ऊपर लिपटा हुआ था, फिर भी उसके केवल एक और शीतलता का स्पर्श था। शादी के संगीत की तरह बिल्कुल वैसा हन्यान और मैं, जिसकी मैं कल्पना करता था जब नश्वर में कहानी की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन अब इसे देखकर मेरा दिल ठहरा हुआ पानी स्थिर रहता है। मुझे अभी भी कई बातें याद हैं। संगीत अतीत, लेकिन वे ऐसे हैं धुंधली यादें जिनमें किसी भी लंबे समय तक रहने वाली भावना, और मेरे सामने खड़ी व्यक्ति, उसकी खुशियां, उसके दुखों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। मेरे साथ करो। काश तलवार चलाने वाला, एक सुखद वैवाहिक जीवन, लेकिन कुछ समस्याएं। आपको इस तरह की भावनाएं रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल, जिस क्षण तुम्हारी तलवार ने मेरे दिल को वहां अब एक भी नहीं बचा था। लाखों मौके हैं कि मुझे वो संगीत पसंद आएगा। तुम उसे ये शब्द कहकर मैंने छोड़ दिया। मैं वहां नहीं रुका, मैं वहां से चला गया। शादी समारोह का मलबा, हान। मैं वहां अचंभित खड़ा था, अपनी आंखें हटती हुई आकृति। उसके पैर ऐसे महसूस हो रहे थे अगर वे शीशे से हिलने डुलने में असमर्थ। हवा की आवाज, धीरे धीरे उसके कानों से आवाज गायब होती गई। केवल उसके दिल की अनियमित धड़कन ही सुनाई दे रही थी। क्यों? वह स्पष्ट रूप से उन्हें सुनना चाहती थी। फिर भी जिस क्षण उसने वास्तव में सुना, उन सब के बीच उसके भीतर जो कुछ भी उमड़वाहट का एहसास, वह केवल वह मानो अपनी जगह पर जकड़ा हुआ, बस देखने में सक्षम। मेरी पीठ असहाय होकर गायब हो गई। दूरी, बगल में रुआचेन। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और आगे बढ़ा। हन्यान, संगीत चलिए जारी रखते हैं। समारोह बड़ा भाई हमेशा से रहा है इस तरह। आपने खुद ही कहा कि वह है। क्या आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे? हमें इसे चूकना नहीं चाहिए। हालांकि किसी ने, दूसरे ने बगल से आगे कदम बढ़ाया। संप्रदाय के नेता रुओचेन के आदेशानुसार अनुशासन कक्ष में ले जाया जाए। सजा। रुओचेन का चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत संगीत मदद की उम्मीद में हानि का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा कि हन्यान उसकी रक्षा करेगा। वह हमेशा ऐसा करती थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। हन्यान ने नीचे देखा और अपना हाथ खींच लिया, उसकी पकड़ से दूर। वह तमाशा जिसने उसे आज जिस स्थिति में हूं, वह मेरी असफलता। मैं अपने शिष्य को अनुशासित करूंगा। स्वयं दंड की मांग करो, इसे समाप्त होने दो। यहां व्याकुल और थकी हुई दूर चली गई। अब उन्हें इस नाटक की परवाह नहीं। उसके पीछे हन्यान तेजी से चलने लगी, मानो किसी भयानक चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे उसके अंदर एक भनभनाहट थी मन में, और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य क्रैक किसी से कुछ चुरा रहा था। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश, ये सोचकर कि यह सिर्फ एक मामूली परेशानी थी और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक मामूली परेशानी और कुछ नहीं। उसने तांगियन पीक की ओर देखा और दरवाजा जोर से बंद। ध्यान की निगाह अचानक एक पर पड़ी। मेज पर काले अजगर की हड्डी से बनी सीटी रखी है। यह रुओचेन की हड्डी की सीटी थी। वह आमतौर पर इसे हर दिन अपने साथ रखता था। उसने इसे केवल एक ही दिन उतारा। आज भव्य शादी के लिए उन्होंने इसे आयोजित किया। हाथ में विचारों में डूबी हुई उत्कृष्ट काले अजगर की हड्डी में एक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता, यहां तक कि एक गहरे अथाह दिल को समेटे हुए खेती का आधार। तभी हान्यान, याद है, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस समय मुझे यह काली अजगर की हड्डी मिल गई थी। ऐसा लगता है कि यह मेरे अपग्रेड के लिए था। आध्यात्मिक जड़ें, संगीत, मेरी यादों। नन्हा सा कोमल बच्चा था। हानि ड्रैगन घाटी से बाहर निकला था, पूरी तरह से थकी हुई। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। मैंने सभी पर पट्टी बांधी। मैंने बेपरवाही से खुद को उस पर झोंक दिया, हर बात से बेखबर। स्वामी, नन्हे बच्चे का चेहरा आंसुओं से लथपथ था और नाक से निकलने वाले बलगम को छोटे छोटे हाथों से घावों को ढकते हुए। गुरुजी, अकिंग ऐसा नहीं करती। अब बेहतर आध्यात्मिक जड़ों की जरूरत नहीं है। एक किंग को केवल गुरुजी चाहिए। चमत्कारिक रूप से जब मैं रोती और परेशान होती थी, वे घाव ड्रैगन की आग से झुलसा हुआ सचमुच। दर्द करना बंद करो। हयान गंभीर रूप से घायल, उसमें लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने खुद को मजबूर करके एक शब्द बाहर निकाला, एंग, अच्छे बनो। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक बार जब आप मजबूत हो जाते हैं, स्वामी का बदला लो। ठीक है, मेरी सिस्टम से हिलाया। ठीक है, वह व्यक्तिगत मैंने अजगर की हड्डी को अपने शरीर में प्रत्यारोपित कर लिया। इसने मेरी आध्यात्मिक जड़ों को नया आकार दिया और इसने मेरे सारे भार को भी उसने वहन किया। खेती, उस क्षण से यह था जैसे कि मैं रातों रात बड़ा हो गया। छोटा, वह बच्चा जो हर जगह पढ़ाई में लापरवाही करता था, मौका कभी एक भी दिन नहीं छोड़ा। फिर से अभ्यास करो। धीरे धीरे मैं सीख गया। टेनी के पहले वरिष्ठ संगीत भाई शिखर, सभी में सबसे उत्कृष्ट शिष्य। मेरी साधना में प्रगति हुई। संगीत में जबरदस्त उछाल आया है। नए सराहा गया नंबर 1 प्रतिभा। तेन यान संप्रदाय में सभी लोग यह बात जानते थे। तांगी पीक के पहले वरिष्ठ भाई, यह मार्ग की पराकाष्ठा थी। तलवार, उसने उस व्यक्ति को देखा अपने हाथ जिसे उसने पाला पोसा था। अभिमान, वह ऊंचा चांद बन गया और पहुंच से बाहर। और फिर जैसे ही उसने उस चांद को आकाश से नीचे उतारा। संगीत, अपनी ड्रैगन की हड्डी एक चेन को दे दो। एक बार उसके अपने ही शब्द उसके कानों में अचानक बिजली कड़कने जैसी आवाज। हयान, उसने अजगर की हड्डी को देखा जो एक सीटी की आवाज में बदल गई। ऐसा लगा जैसे दिल का एक टुकड़ा छीन लिया गया था। जीवित। बस अब देर से एहसास हुआ। क्या उसे अचानक यह बात समझ में आई? ऐसा लग रहा कुछ और भी अनमोल खो दिया, जीवन से भी बढ़कर। वेंडा पीक, संप्रदाय, नेता, एकांत अभयारण्य, हर ब्लेड यहाँ घास और पेड़ों की भरमार थी। तुलना करो, मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा। घाटी में आखिरी धागे के बाद से स्नेह टूट गया था। मैंने पूरी तरह से खेती के तरीके में महारत हासिल कर ली। निर्दयता, मूल रूप से अराजक। 5 तत्व आध्यात्मिक जड़ें तुरंत स्थानांतरित होकर सर्वोच्च में परिवर्तित हो गए। दिव्य जड़ें जो सब कुछ समाहित कर सकती थी। चीजें, मेरी साधना ने भी सफलता की ऊंचाइयों। इसकी पूर्व सीमाएं, संगीत, बहुत समय में एक उत्तम कार्य पूरा करने वारों की एक श्रृंखला के बाद मैं अपनी तलवार में एक गुप्त संतुष्टि का भाव महसूस हो रहा है। निर्दयता का मार्ग नहीं मुड़ता। मुझे एक भावनाहीन वस्तु में बदल दो। इससे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो। उपेक्षा के योग्य, सब कुछ त्याग देना, अनावश्यक भावनाएं, सब कुछ। अब दुनिया हवा के झोंके की तरह हल्की महसूस होती है और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरा क्षणिक अच्छा मूड, संगीत तो गायब हो गया। मुड़कर देखा तो मिला हानि की आंखें। हमारी निगाहें मिली। थोड़ा कांपते हुए दूसरा वहीं रुका रहा, पूरी तरह शांत। लेकिन हम दोनों के बीच हमारी स्थिति पहले से ही तय थी। उलट गया। संगीत, मैंने दूसरी तरफ देखा। पूर्ण उदासीनता। तलवारबाज, आपको वेंडा पीक तक कौन सी कंपनी ले आई है? संप्रदाय के नेता का निजी शिष्य। अब हमारी स्थिति समान है, कोई अंतर नहीं है। अब मुझे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हयान, मेरी ठंडी आवाज से वह आहत प्रतीत हुई। उसकी आंखों के कोने हल्के से लाल हो गए। लालिमा। उसने एक गहरी कांपती हुई और उसने आत्मनिंदा भरी मुस्कान के साथ बात की, जैसे कोई पुराना दोस्त।
आपने कब से शुरुआत किया? हम निर्दयता का मार्ग अपना रहे हैं, मेरी नाक के ठीक नीचे। और फिर भी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने उसे उदासीन निगाहों से देखा। मैंने शुरू किया हिमपात से लौटने के बाद। मैं तो बस सच कह रहा था, क्योंकि मेरे शब्दों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे जल गई हो। वाक्य, क्या आप मुझे निर्वासित करने के लिए मुझसे नाराज जाना चाहते हैं? लेकिन वापस फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वह आगे बोलने के लिए शब्द ढूंढो। उसका मतलब मुझे बिल्कुल यही था। यह नहीं था जानबूझकर, वह बस बहुत हैरान थी। उस क्षण केवल कास्टिंग करने की इच्छा कुछ दूर। और वह क्या था? कुछ। यह मेरी बेकार सी सच्ची कोशिश थी। दिल। मैंने चुपचाप अपनी नजरें फेर लीं। वारिस इंसान है, मैंने गलतियां की और आपने भी मुझे सजा दी। समझो हमारा हिसाब चुकता हो गया। अतीत पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है अब, और नहीं। अगर और कोई विकल्प नहीं है तो कृपया चले जाओ। तलवार के बुजुर्ग उसे जाने के रूप से। फिर भी हान वहीं रुकी रही, वहां बिना हिले डुले खड़ा था। काफी देर बाद खामोशी छा गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। शियाना किंग, अगर मैं कहूं कि मैं लेना चाहता हूं तो क्या होगा? आपको हिडन स्वॉर्ड पीक वापस ले चलो। मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आंखें उठाकर मैंने देखा, एक जानी पहचानी हड्डी की सीटी देखी। क्या वह काली ड्रैगन की हड्डी थी जिसका मैं इस्तेमाल करता था? हयान की आवाज मेरे कानों में। मैं अपनी ही भावनाओं से अनजान था। पहले मैं तुम्हारा दिल नहीं देख सका था। क्या मैं अपना संगीत देख सकता था? उस समय मैं केवल अपना शिष्य माना। मुझे लगा कि हमने जो साझा किया वह महज गुरु शिष्य का बंधन। हान रुका। कड़वी मुस्कान चेहरे के कोनों पर उभर आई। उसके होंठ, ये तो बस मेरा अपना अहंकार था। वह खुद को धोखा दे रही थी, असफल हो रही थी अपने दिल से देखने के लिए, क्योंकि वह जब मैं छोटा था तब से ही मुझे बड़ा होते हुए देखा। उसने मेरे प्रति अपनी चिंता को गलत समझा। गुरु शिष्य का स्नेह, जैसे कि बड़ों का सुरक्षात्मक प्रेम। इसलिए जिस क्षण उसने उन प्यार को देखा, पत्र, उसकी अचानक तेज धड़कन, उसने इसे क्रोध समझ लिया। भ्रमित और अभिभूत होकर उसने मुझे निर्वासित हिमपात में गया और आगे बढ़ा, मन को शांत करने के लिए एकांत में ध्यान करना। लेकिन चाहे कितनी भी बार हो जाए, जैसे ही उसने मुझे दोबारा देखा, सब उसका दिल अब भी उथल पुथल में धड़कता रहेगा। कल तक जब मैंने उसे एक एक करके बताया, उसने कहा, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। दिल हवा में उड़ती तलवार की तरह महसूस हो रहा, जिसका वजन अचानक कम हो गया। वह खाई में गिर रही थी। अचानक भयभीत हो गया, इतना भयभीत कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। वह भी अंततः समझ में आया कि दिल की धड़कन, संगीत, वह इसके लिए बहुत कोशिश कर रही थी। दमन को प्रेम की धड़कन कहा जाता था। अचानक साहस का एक तीव्र प्रवाह उसकी आत्मा की गहराइयों में। हानियन ने अपनी आंखें बंद की सीटी को ऊपर उठाए हुए, यह एक अनमोल खजाना होता। शियान किंग, मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगा, कृपया मेरे पास वापस आओगे क्या? मैंने ले लिया। हड्डी की सीटी उसे हाथ में पकड़े हुए और इसकी बारीकी से जांच कर रहा है। सन्नाटा छा गया, संगीत, लेकिन फिर उसने उसे फेंक सीधे पास के गहरे तालाब में। कुछ खोया और फिर वापस पाया। अगर ऐसा हो, बहुत देर से आया, अब यह संगीत नहीं रहा, आवश्यक है। ड्रैगन की हड्डी उनमें से एक है, वह चीज है, और तुम्हारा दिल भी। जैसे उसका थम गए, संगीत, सन्नाटा छा, हवा भर गई। हयान को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ घुल रहा था। वह यह नहीं बता पा रही थी कि यह सपना था या वास्तविकता। संगीत, अगर ऐसा वास्तविकता में जियाना किंग जो ऐसा कर सकता था, उसने 20 साल तक कैसे कर सकता था? ऐसा उसने कहा। अब वह उसे नहीं चाहती थी, लेकिन अगर यह सपने में उसका दिल इतना क्यों दुख रहा था? तीव्रता से। संगीत, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैं भविष्य में इसकी भरपाई कर दूंगा, वादा। हयान स्पष्ट ढंग से बोल रहा था, संगीत के जरिए इस खाई को पाटने के लिए बेताब, बस अपनी लेकिन फेर ली, इनकार करते हुए। एक और शब्द सुनो, जब दांव शिखर, आज कोई आगंतुक नहीं आ रहा है। एल्डर हनयान, कृपया अपनी चरम सीमा पर लौट जाए। एक बार जब कोई इस मार्ग में प्रवेश कर जाता है, संगीत धुंध की तरह गायब हो जाएगा। मैं नहीं, अब प्यार शब्द के बंधन में बंधे रहने की जरूरत है। हयान वेंडा पीक से रवाना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भटकी हुई आत्मा कोंगजिन शिखर पर प्रशिक्षण मैदान से गुजर गया। वहां मौजूद शिष्यों ने एक एक करके उनके सामने सिर झुकाया। संप्रदाय प्रमुख हयान ने सिर आगे बढ़ने का इरादा था, लेकिन वह शिष्यों में से एक संगीत के कारण रुक गया। मास्टर, आप कहां थे? सीनियर, भाई रुओ चेन खोज रहा है। तुम कह रहे थे कि तुम गायब हो गए थे। सोच रहे थे। रुओ चेन के चिंतित चेहरे को देखकर हयान, अचानक मुझे झुंझलाहट की लहर महसूस हुई। संगीत समझ गया, मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। अपनी बातों के बावजूद वह मुड़ी और चली गई, विपरीत दिशा में। वास्तव में हनयान को नहीं पता था कि उसे कहां जाना चाहिए। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, अवचेतन रूप से उससे बचते हुए, चलते हुए, लक्ष्यहीन और निराश होकर। मेरी आवाज लगातार उसके मन में गूंज रहा था, वाक्य के बाद यह वाक्य, इतना ठंडा और निर्मम। प्यार का नामो निशान नहीं बचा था। नफरत भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। मुझे अब प्यार नहीं रहा, मैंने उसे पूरी तरह से जाने दिया था। जाओ। उसका दिल अचानक सिकुड़ गया। उसे तीव्र असहनीय दर्द की लहर। हयान ने अपनी चाल रोक दी और ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों के सामने का स्थान अविश्वसनीय था, परिचित। यह बांस का घर था जहां मैं यहां रहता था। अब यह एक नया जीवन बन गया, स्थान जहां रुआन ने अपनी आत्मा को पुनर्जीवित किया। हयान ने अचानक कड़वाहट भरी आवाज निकाली। उसे बहुत पहले का एक समय याद आ गया। उसने यह बांस का घर बनाया था, खास तौर पर मेरे लिए। मैं कोई ऐसा व्यक्ति, सामूहिक कब्र पर छोड़ दिया गया। शालीनता से कहें तो यह एक दफन टीला था, सीधे शब्दों में कहें तो वह लाशों का ढेर था। उस वर्ष नश्वर जगत को एक पूरी फसल बर्बाद हो गई। भारी संकट के बीच भूख से मरणासन्न लोग हर जगह। अधिकारी ऐसा शवों को इकट्ठा करने से थोड़ा अधिक ही, उन्हें ले जाकर ढेर लगाने के लिए। बाहरी इलाके, कुछ परिवार ऐसा नहीं कर सकते। अपने बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम होने के रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें फेंक दिया मृतकों के ढेर में। हनयन के पास था, एक दुष्ट आत्मा का पीछा करते हुए उसे उसी सामूहिक प्रार्थना उसने एक रोते हुए लड़का देखा। उसकी चीखें तेज और चुभने वाली, उसकी आंखें एक पट्टी से ढकी हुई थीं, काला कपड़ा। हनयन को ठीक से पता था कि यह क्या है। मतलब
एक परित्यक्त शिशु की आंखें। परिवार को डर है इसलिए उन्हें कवर किया गया है। बच्चा घर का रास्ता याद रखेगा और उन संगीत को पहचानो जिन्होंने उन्हें बदला लेने के लिए। क्रोध उमड़ पड़ा, उसके दिल में हलचल मच गई। हयान चुपचाप इसे देखो और एक जीवन को मुरझाते हुए देखो। मुझे कोंगजिन वापस लाने का विचार आया। शिखर, संगीत, शायद एक बाहरी शिष्य या साधारण सेवक उसने धारण किया। उसने अपनी बाहों में शिशु लड़के को लिया और उस काले कपड़े को हटाने के लिए। अगले ही पल उसकी नजरें एक जोड़ी से मिली, निर्मल आंखों वाली। जैसे ही उसने शिशु लड़के हनयान को देखा, उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसके आंसू वह मुस्कान में बदल गई। ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर तेज हवाएं अचानक चलने लगी। यह सिलसिला रुक गया और वसंत के फूल खिलने लगे। हानि का दिल उस पल में नरम पड़ गया। ठीक उसी क्षण अब से श्याम का नाम वह मुझे वापस ले तांगी फोंग के लिए। लेकिन मैं सिर्फ कोई आम आदमी नहीं, कोरियोग्राफर का शिष्य। वह मुझे लाई थी सीधे अपने ही आवाज पर रहने के लिए, क्योंकि मुझे सामूहिक रूप से छोड़ दिया गया था। गंभीर, लंबे समय से चली आ रही मृत आत्माएं मुझसे लिपटी रहीं, विलीन होने से इनकार। हनयान ने इस बांस की कुटिया का निर्माण किया अपने हाथों से। खोखला बांस बुरी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों को अवशोषित कर ले। ऊर्जा जो मुझे सुरक्षित और स्वस्थ रखती है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉटेज, जिससे मुझे आराम और शांति से रहने के लिए। मैं अब भी, मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ रहने आया था, बहुत चिंतित थी। वह हर पल मेरे साथ रही। एक रात, उस समय उसकी आंखें स्पष्ट रूप से मेरे सिवा और कुछ नहीं। दिल दुखता है। अचानक एक चीख ने मेरे विचारों की श्रृंखला तोड़ दी। रुओचेन द्वारा यहाँ पाले गए आध्यात्मिक सारस। तब से मुझे वहां से भगा दिया गया है। वही व्यक्ति था जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर निकाल दिया और मेरे साथ साथ उसने भी उसे त्याग दिया। मेरा वो रूप जिसने उसे पूरे दिल से प्यार किया। मेरा दिल। एक बार उत्तराधिकारी चुन लिया गया। संगीत संप्रदाय के नेता ने अपना एकांत ध्यान से प्रहार करने के लिए स्वर्गीय मार्ग उसने पूर्ण रूप से सभी मामलों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, मेरे लिए छोटे के लिए प्राधिकारी। मुझे पता था कि यह एक परीक्षण और सभी के लिए एक घोषणा दोनों कि मैं संप्रदाय के नेता का उत्तराधिकारी था। लेकिन हर शिखर के मामलों को संभालना मुझे आज भी सुबह से लेकर शाम तक रोज व्यस्त रखा जाता है। शाम का समय मैंने कभी कभार खबरें सुनी, तांग किम फोंग के बारे में दूसरों से जानकारी। शादी रद्द कर दी गई। हयान ने घोषणा की वह एकांत साधना में प्रवेश कर रही थी। ऐसा लगता है कि उनके डॉग हृदय को नुकसान पहुंचा। शुआनजी शिखर के एक शिष्य ने कहा, संगीत मुझसे मजाक के लहजे में, सीनियर भाई शियान किंग। मैंने तलवार की आवाज सुनी। बुजुर्ग की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से इसी वजह से है। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं जाना चाहते? मैं एक पल के लिए संगीत रुका, ध्यान केंद्रित। जरूरत नहीं, मेरे सच्चे विचार थे। उन सभी जटिल और मामूली बातों पर मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि महज एक आह, उस तरह की आह जो दर्शक तब देता है जब संगीत देख रहा होता है। यह एक तमाशा था। मैंने बस 2 बार उपहास किया और सब कुछ फेंक कर जाने के लिए। मेरे मन के पिछले हिस्से में सुना शिकायतें, आक्रोश, एक तरफा प्यार। इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अचानक गायब हो गया। मुझे इसके बाद कोई खबर नहीं मिली फोंग से। ऐसा लग रहा था मानो कोई कर्मिक संबंध ही न हो। संगीत के बीच कभी कोई बंधन मौजूद था। मेरे पदभार संभालने के बाद इस नेता ने कुछ बार चेक इन किया। पहले तो देख मैंने सब कुछ त्रुटिहीन तरीके से संभाला। संगीत उन्होंने पूर्ण एकांतवास में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने तो मुझे प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंप दी। यौन रहस्य के दायरे का रहस्य। यह क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों से समृद्ध है, जड़ी बूटियां और हर तरह के आध्यात्मिक जीव। कुछ लोगों को तो दिव्य हथियार भी मिल गए हैं जो ये एक सहस्राब्दी में केवल एक बार दिखाई देते हैं। सेक्स सीक्रेट दायरे का एक बार उद्घाटन हर 5 साल में। हर जगह से शिष्य, घर वाले बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी प्रवेश करना था। जिस दिन बैरियर खुल गया, मैं पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। प्रवेश द्वार, श्वानजी शिखर, लिंगू शिखर, लॉन्गिंग पीक। ये तब तक नहीं हुआ था जब तक कि मैंने देखा कि प्रवेश द्वार बंद होने ही वाला था। तांग की फोंग से आने वाले लोग, देर हो गई थी। मैंने मुश्किल से ही उनकी तरफ देखा। जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। खजाने यहीं पहले से ही सीमित है, इसे चूके नहीं। अगली बार निर्धारित समय पर आएं। कहीं ऐसा ना हो कि अपना अवसर व्यर्थ ही बर्बाद करें। संगीत के क्षेत्र में मैं हमेशा से वही व्यक्ति रहा, आयोजन के लिए जिम्मेदार। इस क्षेत्र का उद्घाटन इस बार मैं नहीं आ रहा हूं। छोटी एक चट्टान की तरह ढह रही है, ताश के पत्तों का घर। मैंने तो बस यूं ही सरसरी तौर पर कहा था, लेकिन झान जांग तुरंत पास ही खड़ा था। शियान किंग, तुम्हें इतना घमंडी होने की क्या जरूरत है? के बारे में तो क्या हुआ अगर आप उस तरीके से खेती करते हैं? तुमने ही तो यह चुना था रास्ता, क्योंकि गुरु ने तुम्हें त्याग दिया। एक दयनीय आत्मा मात्र है जिसे कोई नहीं जानता। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही चाहता है। वाक्य जान जंग को एक शक्तिशाली बल। मैंने पलक भी नहीं झपकाई। पलक बिना किसी कारण के व्यवधान पैदा कर रही है। तर्क और इस तरह के असभ्य व्यवहार के साथ अहंकार। आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब और मत जाओ, अनुशासन कक्ष में जाओ और मौन में चिंतन करें। जान जंग थे, आक्रोश से उबल रहा है और संगीत। मैं और बहस करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। उसे एक और नजर डालो। हान आ गया। एक शालीन तरीका, ठीक ठीक गवाही देना। इस दृश्य में हालांकि उसने कोई विनती जंग के लिए एक गलती अवश्य हुई होगी। मैंने उसे दंडित किया। मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। संप्रदाय के नेता के संगीत को याद निर्देशों के बारे में संप्रदाय के नेता ने भविष्यवाणी, रहस्य के भीतर छिपा हुआ एक महान दानव, और मैंने तुम्हें मेरे साथ चलने का आदेश दिया। इसे पकड़ो। तलवार चलाने वाले बुजुर्ग के रूप में हानियान की साधना सबसे अधिक है। दुर्जय साथ मिलकर काम करने से इसे वश में करने में असफल होने का कोई डर नहीं है। क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। हयान ने मुझे रोक लिया। हयान मुझसे बचती रही, मेरी निगाहों से बचने की कोशिश करते हुए, मानो मेरी निगाहों को चकमा देने का। आपको मुझसे बचने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले कुछ समय से चीजों पर अच्छी तरह से विचार किया। अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ मात्र हूं तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। उसे अब भी लगता था कि मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूं। उसके रास्ते से हट जाओ। मैंने शांति से उसकी ओर, उसने बस सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है संगीत। मुझे उम्मीद है कि वह हम दोनों ने एक के बाद एक समानता पता लगाया। अन्य लोगों ने केवल भीड़ को इकट्ठा होते देखा। आगे मैं आगे बढ़ा।
तुम क्या हो? सभी किस ओर देख रहे हैं? एक शिष्य ने उत्तर दिया, बड़े भाई जियान किंग 1000 मील लंबे विवाह वृक्ष में प्रकट हुआ। वास्तव में मैंने एक आड़ू का पेड़ देखा। यह इतना विशाल है कि इसे उठाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होगी। पास ही किसी ने टिप्पणी भावुकता के साथ, संगीत, विवाह वृक्ष एक दिव्य अवसर है। यदि उसका नियत व्यक्ति नीचे खड़ा है, इससे उस व्यक्ति की धुंधली छवि उजागर हो जाएगी। मैच, ये दुख की बात है कि हर कोई नहीं मौका मिलता है, अन्यथा मुझे बहुत अच्छा लगेगा यह देखने के लिए कि मेरा साधना साथी कौन है। शोरगुल के बीच मैंने देखा पेड़। ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इससे पहले कि मैं कोई चेतावनी दे पाता, रुओचेन सीधे पेड़ के नीचे कदम रखा। अचानक आड़ू के पेड़ ने प्रतिक्रिया दी। संगीत, इसका संपूर्ण रूप एक हल्की सी ध्वनि, सुनहरी रोशनी था। धीरे धीरे शब्दों का निर्माण करती हुई रुओचेन, हन्यान, नियति द्वारा। भाग्यवश भीड़ तुरंत भड़क उठी। आश्चर्य की आहें। रुओचेन मुस्कुरा रहा था, खुशी से पीछे मुड़कर उसे पुकारने के लिए। गुरु। हयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा, विशेष रूप से अच्छी, लेकिन फिर भी उसने कदम संगीत को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे ही चमकते हुए शब्द हवा में निलंबित होकर वह तुरंत शुरू हो गया संगीत मोड़ने के लिए। अंत में के अंतर्गत की अचंभित निगाहें एक अलग वाक्यांश में परिवर्तित हो गया। हन्यान, शियान किंग, प्रेम के 3 जन्म एक स्वर्ग में बनी जोड़ी। ये शब्द हवा में तैर, हवा में खामोशी से। आसपास का वातावरण पल भर में सन्नाटा छा गया। काफी समय बाद आखिरकार किसी ने इसे तोड़ दिया। कई दिनों से सन्नाटा छाया हुआ है, आखिर ये क्या हो रहा है? तलवार चलाने वाला एलर्स का नाम इन दोनों से जोड़ा जा सकता है? मुझे विवाह की भविष्यवाणी याद है। वृक्ष। अधिकांश रिकॉर्ड केवल 2 जन्मों के दौरान अतीत, संगीत उपस्थित, और यह पहली बार है जब 3 जन्मों तक फैली नियति ने प्रकट हुआ। 3 जन्मों का बंधन है, स्वर्ग द्वारा निर्धारित। कितना अविश्वसनीय! यह एक गहन नियति है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पूरी तरह से दब गया था। भीड़ लगातार गपशप और कानाफूसी करती रही। रुओचेन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह पहुंचा आइन का हाथ पकड़ने के लिए बाहर। स्वामी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप ऐसा करेंगे, मेरे साथ रहो। वह इंतजार कर रहा था। हांग्यान को स्टैंड लेना होगा। आखिरकार उस दिन इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भव्य शादी, वह संगीत, उसे अपना अधिकार वापस पाने की सख्त जरूरत। गरिमा, रुचान ने सावधानी से पूछा। मेरे दिल में भी मुझे कोई स्थूलता महसूस नहीं हुई। आसक्ति, अतीत में जब भी ऐसा होता था, बात इन दोनों में से किसी एक को चुनने पर आकर, हम दोनों में से मैं उसके खिलाफ कभी एक बार भी नहीं, लेकिन सभी उम्मीदों से परे, हन्यान ने कहा। उसने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसने हवा में लिखे शब्दों को टकटकी लगाकर देखा। स्वर्ग द्वारा निर्धारित नियति। एक ही वाक्यांश लंबे समय से प्रतीक्षित की। सूखे के बाद बारिश हुई, जिससे वह पूरी तरह मुरझाए हुए दिल में जीवन का संचार करते हुए एक बार फिर आशा की किरण ज्वलित करते हुए। अगर यह सचमुच 3 जन्मों का भाग्य है संगीत, तो शायद हमारी कहानी अभी तक इसका अंतिम पड़ाव नहीं आया है। हान मुड़ा, उसका सिर मानो कुछ कहने ही वाला था जब उसने मुझे आगे बढ़ते देखा। सभी लोग, अब यहां और मत रुको। रहस्यमय क्षेत्र 2 घंटे में बंद हो जाएगा। कृपया अपने अवसरों का लाभ उठाएं। आप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने समाप्त बोलते हुए मैंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तलवार पनीर की एक चीरते हुए, तैरते हुए हिस्से को काटते हुए वे घुल गए, बिखरे हुए प्रकाश के कण, और वह प्राचीन विवाह वृक्ष पहले ही लुप्त हो गया था। हमारी आंखें पल भर में, हर कोई, वे दोनों अचरज से एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास बिखरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। चौंके हुए पक्षी। रुआचेन ने इंतजार किया। ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया और निराशा में भाग गया। मैं जाने ही वाला था, लेकिन हन्यान ने मुझे रोक। उसका सामान्य ठंडा और दूर रहने वाला स्वभाव गायब हो गया। उसकी आंखों के कोने थे लाल रंग का एक छोटे से परित्यक्त स्थान जैसा जानता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम अपना नाम देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? मेरा नाम के बगल में सूचीबद्ध है? मैं एक पल भर के लिए, अभी मैंने सचमुच बहुत विचार किया। मैं बस अपनी इच्छा पूरी, मेरा कर्तव्य है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके अलावा उन अलंकारिक शब्दों का मुझे भाग्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हन्यान को उस हालत में देखकर मुझे अब भी, मैंने अपनी गति रोक दी। उस स्थिति में तलवार चलाने वाले से पूछने के लिए कुछ, बड़े बुजुर्ग, आप जो चाहें पूछें, मैं उत्तर दूंगा। हयान ने दृढ़ निश्चय के साथ बात की। मुझे विश्वास था कि अगर मैंने उससे उसके बारे में या वर्तमान की भावनाओं के बारे में वह मुझे सब कुछ बताऊं, या शायद अगर उसे नए सिरे से शुरुआत करने को कहा जाए तो वह बिना एक पल भी हिचकिचाए। लेकिन मैं कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर हालात अलग थे और आपके पास आपसे पहले इस पेड़ को देख चुके हैं, मुझे हिडन स्वॉर्ड पीक से निकाल दिया गया। क्या तुम क्या करते? हान अचंभित रह गया। उसके पास कहने के लिए 1000 शब्द थे, संगीत कहने के लिए, लेकिन इस समय एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने जो वादे तैयार किए थे वे उसे ऐसे महसूस हुए जैसे पंख जितना हल्का। हन्यान सच्चाई को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर ऐसा मेरे आने से थोड़ा पहले थे। मुझे अपनी भावनाओं का एहसास हुआ। संगीत के साथ मैं केवल एक ही करता चीज, बिल्कुल मेरी तरह, तलवार भी टूट गया। आसपास सब कुछ मौत जैसा था, एकदम शांत, इतना शांत कि आप एक आवाज सुन सकते हुआ था। मैंने धैर्यपूर्वक, हन्यान का जवाब कभी नहीं आया। फिर भी, या शायद जिस क्षण वह चुप हो गई, मुझे पहले से ही जवाब पता था। यह नहीं था आश्चर्य, न तो दया थी और न ही कोई और, निराशा, जैसे कोई छोटा पत्थर गिर रहा। इसे एक झील में गिरा दिया गया। इससे बस गायब होने से पहले लहरें उठीं। मैं दृढ़ता से हन्यान के सामने घुटने टेक दिए और बड़े सम्मान के साथ बैठ गया। आरण चुकाने के लिए है, मेरी जान बचाने के लिए। मैं तलवार का शुक्रगुजार, सामूहिक प्रार्थना से वापस लाने के लिए बड़े भाई का धन्यवाद। संगीत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, ऐसा किया, लेकिन श्वानचिन में एक बात ने बहुत पहले ही मेरे को बहा दिया था। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भावनाएं थीं, अब मैं उन्हें नहीं चाहता उलझ जाना। केवल मार्ग के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करें। तलवार के बारे में बस इस पर विचार करें। जिसे तुमने बचाया था वह मर चुका। काम खत्म होने पर मैंने और इंतजार नहीं किया और मुड़ गया। हांग्यान को वहीं छोड़कर चले जाना, वहां अकेली,
वह पीछे मुड़ी। डेसाजे केवल मेरे पीछे हटते हुए को ही देख पा रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन था जब मैंने कोंगजिन संगीत शिखर। वह पतली ऐसा लग रहा था मानो हवा का एक झोंका सब कुछ उड़ा ले जाएगा। फिर भी हर कदम दृढ़ निश्चय था। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। वह मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचाया, मुझे निराश किया, जब तक कि मैंने आखिरकार हार नहीं मान ली। ऊपर इस क्षण तक हान को पता ही नहीं था। आखिरकार समझ में आ गया, यह सही तरीका नहीं था। निर्दयता ने उसे उससे दूर कर दिया। मेरा दिल, उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। बार बार मुझे पूरी तरह से दूर धकेलना। फिर से मुझे माफ करना। शब्द बिखर गए। हवा में संगीत बहता हुआ दूर चला हवा के साथ। मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था, सब कुछ पीछे छोड़कर। मैं पहले ही, वह बहुत दूर चली गई है, वह इसके लायक नहीं है। उसने माफी मांगी। मैंने गुप्त जानकारी खोजी। केवल क्षेत्र में लगभग पूरे क्षेत्र को बदलते इसे उल्टा करके रखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। छिपा हुआ महान दानव, संप्रदाय का नेता, संगीत ने उल्लेख किया। मुझे संदेह हुआ, तभी मुझे जय जयकार की आवाजें पास पहुंचकर मैंने देखा कोंगजिन शिखर के शिष्य उनके पास। वे अनायास ही एक घेरे में इकट्ठा हो गए। बहुत बढ़िया, शानदार काम किया है, इसे यूं ही खत्म नहीं होने देना। इसे भागने की कोशिश करते हुए देखो। भाई रुओचेन कमाल का है। उसके पास तो ये भी है। एक सर्प राक्षस उसकी उंगली के चारों ओर लिपटा हुआ। मैंने भौहें चढ़ाई। पास जाकर मैंने देखा कि वह था। रुओचेन का आध्यात्मिक सारस अपने पंख फड़फड़ा रहा। घेरे में पंख, जमीन पर एक पड़ा हुआ एक छोटा कमजोर सांप मुश्किल से सांस ले रहा है। इसमें कई निम्न स्तर के आध्यात्मिक जीव हैं। गुप्त क्षेत्र, देखने में तो ऐसा ही लगता है। छोटा सांप संभवतः उनमें से एक था। अगर यह किसी राक्षस का सामान्य वध होता तो मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन उन्हें इसके साथ ऐसा व्यवहार मैंने बीच में ही दखल दिया। ठंडी आवाज, हर चीज में आत्मा होती है। तुम जीवित प्राणियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मैं था। भीड़ ने अपने सिर नीचे कर लिए एक एक करके। फिर भी रुओचेन वहीं रहा। अवज्ञाकारी आत्मा, पशुओं के प्रति क्रूरता, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं बस इस छोटे से सांप के साथ थोड़ा मजा कर रहा हूं। मुझे ठीक से पता है क्यों। बड़े भाई, यह ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुरुजी मुझ पर कृपा करते हैं। ईर्ष्या करते हो और मुझे दबाने की कोशिश करते हो। पर आप बस मुझे धमकाने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल करना। अगर कोई बड़ी बात है तो मैं, अगर ऐसा है तो अब मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तिएन यान संप्रदाय, मुझे इसकी आदत हो गई है। उसके चेहरे पर उस दुखी भाव को देखकर। फिर भी मुझे उसे कुछ भी भुगतान करने की कोई इच्छा नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास संप्रदाय के नेता का उत्तराधिकारी रुओचेन के बाद वह चला गया। नाराजगी से भीड़ छंटने के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और उसने छोटे सांप मेरे हाथों में दान लिया। सर्प दानव है, आध्यात्मिक जानवर, आत्मा धारण करना। स्थिति को देखते हुए छोटे सर्प राक्षस को पता था कि ऐसा ही हुआ। बच गया। उसने अपनी पूंछ को धीरे से, मैंने हल्की सी मुस्कान दी और उसे देखा। मेरी हथेली में एक छोटा सा जीव, यह अपने हाल ही में अपना रूप लिया है। छोटा सर्प दानव इससे अधिक लंबा नहीं था। अग्रबाहु संगीत, इसका शरीर एकदम काला है और बढ़िया था। आध्यात्मिक जानवर जैसा दिख रहा है। मैंने इसे दवा में अपने साथ ले गया था और उसने उसके घावों पर कुछ बूंदें डाली। छोटे तेजी से ठीक होने लगीं। छोटा सर्प दानव तुरंत बन गया जीवंत, यहां तक कि सीधे अपने आप को कुंडलित मेरी कलाई के चारों ओर खुद को रूपांतरित गहरे काले सांप के आकार के जेड पत्थर हुई। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अपने स्वामी पर दावा करने वाला जानवर मुझे ले जाया। चौंक गया, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। एक आध्यात्मिक जानवर को पालने के बारे में सोचा पहले, लेकिन मैं हमेशा अभिभूत हो जाता था। विकल्पों की विविधता, मैं कभी नहीं कर सकता अपना मन बना लूं। बाद में जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आया, मामला आगे बढ़ा। अनिश्चित काल के लिए अलग रख दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे ही चुना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मुझे चेन युआन मिला था। तलवारों के टीले पर तलवार। चिंतन पर मैंने चेन युआन तलवार को म्यान से बाहर निकाला, इसे उठाकर बारीकी से जांचना। हाल ही में मैं संगीत का अभ्यास, मैं रोजाना अपनी तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास करता हूं। चेन युआन ने अपना सामान्य रूप खो दिया। जटिल पैटर्न उभरने लगे, बेहद खूबसूरत और प्राचीन। इसे देखकर एक नजर में ही पता चल गया कि यह कोई साधारण तलवार नहीं। फिर भी मैं इसका पता नहीं लगा सका। उत्पत्ति, मैंने बस इसे अच्छे कारणों से जोड़ दिया। भाग्य और नियति, अब इसका सामना करना। छोटे नाक राक्षस, मैंने संगीत नहीं किया। मुझे लगा जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। फिर से यही हमारी नियति थी। मुलाकात हुई है तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे स्वीकार कर लूं। चीजें जो नहीं होनी चाहिए थीं, वे बातें पहले ही अतीत में छूट चुकी हैं। अब से हर दिन एक नई शुरुआत होगी। त्यान यान संप्रदाय में लौटने के बाद संगीत नई अफवाहें फैलने लगीं। आपने सुना? बड़े भाई शियानकिंग घुटने टेक तलवारबाज के सामने उसने सब कुछ कहा। अब सारे आरण और मनमुटाव सुलझ गए हैं। कैसे? क्या इस दुनिया में चीजें इतनी आसान हो सकती हैं? तलवारबाज ने उसकी जान बचाई। आखिरकार केवल घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। संभवतः ऐसे आरण को चुकाया जा सकता है। कहानी कहती है कि किसी को जीवन बचाने वाले का अपने शरीर से अनुग्रह कैसे, जिंक कैसे कर सकता है? बस हार मान ले। संगीत निर्दयता के मार्ग पर इतना ठंडा और कृतज्ञता या भावना से रहित। किसी को उकसाना बेहतर नहीं है। उसके बारे में हर तरफ अफवाहें फैली हुई थीं। दूसरों की कृपा से मैं गिर गया था। एक बार फिर खाई में, लेकिन उन्हें जाने दो। वे मेरी जितनी चाहें उतनी निंदा कर सकते हैं। उनके ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सका। शिखर, उस समय मैं रिपोर्टिंग रहस्यमय क्षेत्र की स्थिति। संप्रदाय के नेता, मैंने रहस्यमय क्षेत्र लंबे समय तक खोजबीन की, लेकिन कोई आत्मा का जानवर। स्वामी, क्या आप चाहेंगे एक और भविष्यवाणी करने के लिए? संगीत पूछा गया। मैं। संप्रदाय के नेता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी निगाहें मेरे बाएं हाथ पर गिर रहा है। मेरे चारों ओर बर्फ जैसी सफेद कलाई। संगीत ने एक सांप लटका दिया। मैं हैरान था। गुरुजी, कुछ गड़बड़ है क्या? संप्रदाय के नेता ने अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। और भी, अगर यह चला गया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे खोजो। ब्रह्मांड में सभी चीजों में यह अपना भाग्य। मैंने दबाव नहीं डाला। आगे? हाँ, बोलने के बाद मैंने नहीं किया। चले जाओ। संप्रदाय के नेता ने ऊपर देखा। और कुछ है क्या? संगीत, मैं झिझका बोलने से पहले।
गुरुजी, क्या आपने 1000 मिलियन विवाह वृक्ष के बारे में सुना है? मैंने जो दृश्य देखा उसके बारे में सोचते हुए गुप्त क्षेत्र, मेरा दिमाग विचारों का उलझा हुआ संगीत। नेता ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप इंतजार करता रहा। मुझे खुद बोलने का मौका दिया गया है। एक लंबे समय के बाद गया। मैंने एक गहरी सांस ली। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि अगर कोई चलता है, क्या वे निर्दयता का मार्ग अपनाएंगे? अभी भी लाल डोरियों से बंधे रहना, फीका पड़ा विवाह, 3 जिंदगियां, 3 शब्दों ने मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचाया। मैं यहां तक आना नहीं चाहता था, केवल किसी कारणवश वापस शुरुआत में लौट जाना, पूर्व निर्धारित भाग्य। लेकिन अगर मेरी यही नियति है द्वारा असमर्थ होने के लिए खेती करना, केवल डूबने के लिए अभिशप्त, प्रेम की वह अथाह खाई जिससे कोई बच नहीं सकता, मेरे लिए डरना नामुमकिन है। मुझे डर है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, बिल्कुल हवा में। इससे भी बुरा, मुझे वापस लौटने से डर उलझा हुआ जाल। मैं अपने पूर्व के प्रति उदासीन हो गया हूं। भावनाएं, फिर भी मैं उन्हें कभी नहीं भूली। उस समय हर बार हानियां, मुझे उपेक्षित या त्याग दिया गया, जो दर्द महसूस हुआ 10,000 तीर मेरे दिल को भेद रहे हों। मैं कभी भी उस अनुभव से नहीं गुजरना चाहता। फिर से संप्रदाय के नेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे एक दवा की गोली दी। यह बात दूसरों से नहीं बताई जा सकती, आपको खुद ही पता लगाना होगा। खुद ढूंढिए। आज रात पूरा कार्यक्रम है, चलो इसके नीचे आराम करो चांदनी में, और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। आप सपने में जो खोज रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस अगोचर व्यक्ति की ओर देखा। मेरे हाथ में भूरी गोली गुप्त रूप से, मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। रात हो गई, एक सुनहरी। मैंने देखा कि आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। सबसे ऊंची चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया। मैंने उसका किनारा पकड़ा और गोली निगल ली। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर होता जा रहा था। फिर भी मेरी आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे बहना मानो तैर रहा हो। 9 स्वर्ग। एक पल में मैं ऐसा प्रतीत हुआ कि संगीत एक बाधा, आसपास का वातावरण अव्यवस्थित शून्य था। घने कोहरे से आसमान ढका हुआ है, जिससे मेरी राह अवरुद्ध हो गई। अनियंत्रित रूप से शरीर उड़ गया। उद्घाटन, मेरी आंखें फिर से खुली। मेरे आसपास की दुनिया बदल गया था। यह एक नश्वर घटना का दृश्य। शाही महल, आकाश में चंद्रमा था, खून के लाल रंग में रंगा हुआ। पूरा शाही शहर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तीखी गंध, हवा में खून की गंध फैली हुई थी। मैंने अपना आगे बढ़ने पर नीचे लाशों का ढेर दिखाई देता है। मेरे पैर पहाड़ों जैसे थे। मैंने अपना ध्यान, मुझे पता था कि यह इसका प्रभाव है। संप्रदाय के नेता से मिली गोली। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं, लेकिन मैं बस एक आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से आग की रोशनी आ रही थी, तलवारों और लोहे के टकराने की आवाज, जिससे दिल कांप उठता है। मैं कर सकता था, पास जाने से खुद को नहीं रोक सका। 2 आकृतियां, शहर के टावर के शीर्ष पर खड़ा था। सामने कवचधारी सैनिक पहरा दे रहे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए लोग पीछे पीछे से एक विशाल सेना ने दबाव बनाया। शहर की दीवारें, स्पष्टतः यह एक महल था। मुझे एक अजीब सी परिचितता का एहसास, ये जानते हुए कि मुझे दूसरे लोग नहीं देख सकते। मैंने और भी करीब जाने की हिम्मत की, लेकिन फिर मैं जम गया। मेरे कदमों में संगीत। शहर की दीवार पर खड़े होना कोई आसान काम नहीं। अजनबी, असल में ये हान यान और मैं ही है। जब तक मैंने उन दोनों को नहीं देखा, तब तक एक जैसे चेहरे जो मुझे अचानक दिखाई दिए, मुझे समझ आया कि यह वास्तव में मेरा अतीत है। जीवन, संगीत, ऐसा लगता है कि वृक्ष पर लिखा हुआ एक 3 जन्मों तक फैला हुआ आत्मीय संबंध। संप्रदाय के नेता चाहते थे कि मैं इसे देखूं। मैं खुद से विचार करूंगा और फिर अपना फैसला लूंगा। शहर के नीचे गतिरोध के दौरान द्वारों पर शत्रु सेनापति ने चिल्लाते हुए कहा, अल्टीमेटम, तुम्हारा सम्राट है डरपोक और अक्षम। भले ही जनरल, आपके पास आगे बढ़ने की शक्ति है, पहाड़ और समुद्र, आप इसे बचा नहीं सकते। मैं आपको राष्ट्र की प्रतिभा के रूप में सम्मान करता हूं, बहुत मूल्यवान। तुरंत आत्मसमर्पण करें और मेरी प्यारी लींग निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार करेगी। संगीत, तुम ठीक हो, अयान ने कसकर पकड़ रखा। जब तक मैं हूं, आप महान हैं। मैं इसकी रक्षा अपने हाथों से करूंगा। जीवन, आज भले ही मैं अकेला ही, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें एक भी चीज नहीं लेने दूंगा। अंदर कदम रखो। दुश्मन सेनापति ने एक ठंडी हंसी। कितना महान और अडिग आत्मा। उस स्थिति में मैं आपको दे दूंगा। मैंने बहुत समय से सुना है कि आप शाही सलाहकार अमर हैं। धरती पर उतरा, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं अपनी सेना को तुरंत वापस बुला लूंगा। मैंने देखा कि हन्यान पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन मेरे ही एक रूप ने मुझे पीछे खींच लिया। उसके पीछे खड़ा, हन्यान बस करो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने हन्यान शाही अंदाज में संगीत को मजबूती से हाथ में पकड़ा। सलाहकार, स्वयं को बलिदान करते हुए, मेरा देश ही मेरा भाग्य है, मुझे मत रोको। अब और नहीं, एक एरे सेट है। संगीत, शहर की दीवारें। अगर मैं अपनी पेशकश शरीर को राज्य के लिए बलिदान के रूप में अर्पित करना, हम जान सकते हैं। हयान ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अटल थी। मैं कैसे छिप सकता था आपके पीछे? आपको जाते हुए देख रहा हूं। आज मृत्यु हो जाए, भले ही मैं युद्ध में मारा जाऊं, तो भी वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसने अपना फैसला कर लिया है। जैसे ही वह अपने अभिजात वर्ग को बुलाने वाली लड़ाई के लिए सैनिक, सफेद वस्त्र, उसके बगल में खड़ी आकृति आगे बढ़ी, दीवार से कूद गया। दर्द से कराहते हुए दीवार के किनारे की ओर दौड़ा। पहुंचते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन व्यर्थ। मैं बस सफेद आकृति को देखता रह गया। जमीन पर जोर से गिरा, खून जैसा लाल, धरती पर खिलते फूल। उसके बाद आकाश उदास हो गया और दिन के उजाले की तरह बीच में ग्रीष्म ऋतु के मध्य में भारी बर्फ गिरने लगी, जैसे के पंख। बर्फ नीचे गिर रही थी। पूरी रात गाड़ी चलाते हुए दुश्मन सैनिक पीछे हट गए और कवर कर रहे हैं। शहर की दीवारों के नीचे टूटा हुआ शरीर, ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। ऐसा हुआ। शहर के द्वार खुल गए। हन्यान खून से लथपथ चलते समय लड़खड़ा गई। वह बाहर निकली। वह बर्फ के ढेर के सामने नंगे हाथों से उसे खोद रही थी, उसके क्षत विक्षत शरीर को बाहर निकालते हुए। आसपास की बर्फ गहरे रंग से रंगी हुई, गहरा लाल। गंदगी को अनदेखा करते हुए उसे कसकर पकड़े रखा, मानो वे दोनों ही अकेले। दुनिया में लोग बचे थे। एक की आंखों से आंसू बहने, एक एक करके छोटे छोटे गड्ढे खोदते हुए। बर्फीली जमीन, वे रंगहीन थे पहले तो, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग खून जैसा लाल। वे खून के आंसू बन गए। मैं खड़ा रहा। वे वहां से देख रहे थे कि हयान बर्फ में बैठा है, मेरे शव को गोद में लिए हुए।
वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब चुके हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ। मैं चुपचाप देखता रहा। लंबे समय से संगीत देखते हन्यान धीरे धीरे शांत हो गई। वह खड़ी हो गई और उसने अपनी लंबी तलवार निकाली। ठंडी रोशनी से जगमगा रहा था। प्रतिबिंबित संकल्प से भरी हुई आंखों का एक जोड़ा। उन आंखों में उदासी का कोई भाव नहीं था। संगीत किसी घटना के बाद बची हुई ठंडी राख की तरह इस राजा में जीवन। मैं तुम्हें निराश कर गया। देश के मैंने तुम्हें का बलिदान करो। हयान अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आवाज बुरी तरह कांपते हुए। अगर अगला कोई है, मैं अपने जीवन में अपना सब कुछ अवश्य दूंगा। आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ही ये शब्द उसने तलवार निकालने में जरा भी संकोच नहीं, उसके गले पर वार किया गया। उसकी मौके पर लाल रक्त पुराने के साथ मिल गया। गहरे रंग के दाग, पूरे हिस्से पर दाग लगा। जमीन लाल। हन्यान अब और नहीं कर सकता। खुद को संभालते हुए वह गिर पड़ी। जमीन। अपनी आखिरी बची हुई शक्ति का उपयोग से उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। आलिंगन। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, फिर भी चेहरे पर राहत भरी मुस्कान बनी रही। हनैन ने अपनी निगाहें नीचे, उसने मेरे माथे पर चुंबन किया और मुझे थाम लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। दर्द हो रहा। क्या अगला जीवन संभव है? अगर हम फिर से शुरुआत कर सकें, आपको फिर कभी निराश नहीं करेगा। बर्फ गिरने लगी, आसमान से फिर गिरना, लेकिन पहले जैसा नहीं। पिछली रात का भयंकर तूफान। केवल कुछ बिखरे हुए कण। संगीत बह गया, मानो कोई शोक मना रहा हो। सन्नाटा। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे, मेरे सामने तेजी से घुमाव आया। मैं लौट आया, एक बार फिर पूर्ण शून्य में, स्तब्ध। मैंने काफी देर तक अपनी आंखें बंद रखीं। मेरे चेहरे पर ठंडक महसूस हो रही थी। मेरे पिछले जीवन की संगीत यादें इतनी थीं, यह बात स्पष्ट है कि भले ही मैं अब चलता हूं, निर्दयता के उस तरीके को मैं अब भी महसूस कर सकता। मेरे दिल में वो चुभने वाला दर्द, लेकिन दिल का दर्द कम होने से पहले ही मेरे सामने का दृश्य फिर से बदल गया, और फिर से बिल्कुल अलग जगह पर। नश्वर महल, स्वर्ण सिंहासन कक्ष, हन्यान मुकुट के वस्त्र पहने हुए राजकुमारी मेरे सामने खड़ी थी। पिताजी, सम्राट, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं जिंदगी भर शियान किंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। उस समय संगीत मैंने जो पहना, विदेशी वस्त्र, परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण, हान के पीछे खड़ा था। उस दिन सम्राट क्रोधित हो गया। उसने दरवाजा पटक दिया, मेज पर जोरदार धमाके के साथ। वह एक विदेशी, उसे क्या अधिकार है शाही दामाद, संगीत और भावी राजकुमार, ड्यूक ऑफ के परिवार का सैन्य क्षेत्र में विशिष्ट इतिहास रहा है, और उनके सबसे छोटे बेटे ने लंबे समय मैंने आपकी प्रशंसा की। वह सबसे अच्छा उम्मीदवार है अपने पति के लिए। हयान कुछ देर चुप रही। क्षण भर के लिए भी उसने समझौता नहीं किया। सम्राट के सामने घुटने टेक दिए, सीधी और तनकर, उसकी पीठ देवदार के पेड़ की तरह अडिग। यदि ऐसा है तो पिता कहते हैं, वहां बहुत सारे पुरुष हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं वे पूंजीपति हैं। राजकुमारी के तौर तरीकों में किसी को बस उनकी भावनाओं के कारण, क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा? अंत में आपको खूबसूरत पुरुषों का झुंड मिल जाएगा। सम्राट शिखर पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर खौलते हुए चाय के प्याले को फेंक अपनी पूरी ताकत से। अभिमानी लड़की हन्यान। क्या संगीत ने वार से बचने की कोशिश नहीं की? खून से लथपथ खौलती चाय, उसके माथे से पानी टपक रहा था। चीनी मिट्टी का प्याला चकनाचूर हो गया फर्श पर। फिर भी उसकी आवाज दृढ़ बनी रही, संगीत, इस जीवन में, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं पिता से विनती करता हूं कि हमें अपना आशीर्वाद दें। ठीक उसी दिन सम्राट भयंकर क्रोध में आ गया। संगीत और हम दोनों को बाहर निकाल दिया। महल। मैंने हन्यान का हाथ पकड़ा। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, और मैंने उन्हें, मैं तो बस एक निम्न दर्जे का व्यक्ति हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं, बंदी से भी बढ़कर। आपको जानना, अपना प्यार साझा करना एक आशीर्वाद है जो 3 जन्मों तक फैला हुआ है। मेरी आवाज थी चिंता से व्याकुल। शियान किंग ने कभी नहीं। एक समय मैं राजकुमार बनने की ख्वाहिश रखती थी, केवल एक साथी के रूप में आपके साथ रहने की अनुमति, महज सेवक या यहां तक कि गुलाम के रूप में। जब तक मैं तुम्हें देख सकता हूं तब तक ठीक है, बस बहुत हो गया। लेकिन हयान ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका स्वर अडिग था। संकल्प। एंग, क्या तुम अतीत में विश्वास करते हो? वर्तमान जीवन। जिस क्षण वे कुछ शब्द बोले गए जो दूर से देख रहे किनारे पर, मैं पल भर में जम गया, मेरा दिल भीतर से कांपते हुए। मैंने हांग्यान को देखा, जारी रहा। पहले ही पल से मैं, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मुझे अपने भीतर गहराई से पता चल गया, तुम ही हो वो एकमात्र। मैं कभी प्यार नहीं करता था, पहली नजर में प्यार, लेकिन ऐसा मोड़। मेरे साथ किस्मत का खेल हुआ। मुझे लगता है शायद पिछले जन्म में मैं तुम्हें पहले से ही प्यार करता था। मेरी पूरी आत्मा। उसने मेरा हाथ मजबूती से, इस जन्म में मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन तुम? हन्यान अपनी बात की पक्की थी। सम्राट द्वारा मना किए जाने के बावजूद उसने दृढ़ता दिखाई और अपनी बात पर अड़ी रही। विदेशों में महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की, फिर भी उसने अपने वादे पर समझौता करने से इनकार कर दिया। 7 साल पलक झपकते ही बीत गए। सम्राट का देहांत हो गया। हन्यान को सिंहासन संभालने के लिए समर्थन, भव्य राज्याभिषेक और पद ग्रहण समारोह। महारानी के पति का हिस्सा गिर पड़ा। उसी दिन ये शादी की रात भी थी, हम दोनों के लिए। ड्रैगन और फीनिक्स। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जो शाश्वतता का प्रतीक थीं। हयान अपनी गहरे लाल रंग की वस्त्र पहने, उसका चेहरा घूंघट से अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बिस्तर पर बैठी हुई, अपनी शादी की पोशाक पहने हुए वह कदम दर कदम अंदर आया और उसके पास पहुंचा। कांपते हाथों से मैंने घूंघट उठाया और उसने हन्यान को कसकर गले लगा लिया। उसने मुझे वापस गले लगाया। उसकी आंखें, उसका चेहरा थोड़ा लाल था, आवाज कांप रही, अनियंत्रित रूप से। दर्द हो रहा है। आखिरकार तुमसे शादी कर ली। उसने क्या जवाब दिया? यह और भी कसकर गले लगाना, और एक खंजर था। पीछे से उसके दिल में वार किया गया। हयान, मुझे माफ करना, मैं तुमसे अलग हो गया। हन्यान का आलिंगन, उससे बचते हुए, अचंभित निगाहों से संघर्ष करते हुए मैं खिड़की की ओर। हानि का ताजा खून, दुल्हन के वस्त्रों पर दाग लग गए, जिससे वे गहरा गाढ़ा लाल। इसे हटाते हुए मैंने बहुत पहले ही सिग्नल फ्लेयर तैयार कर लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं एक जासूस हूं, प्रशिक्षित किया गया। जिस दिन से मैंने पहली बार, जब उन्होंने आपसे संपर्क किया, तो यह सब खत्म करने के लिए था। मेरे परिवार की दुखद मृत्यु हो गई तुम्हारी दयालुता के कारण। तुम सब निर्दयी राक्षसों को, मुझे घृणा है। कोर सिग्नल फ्लेयर के फटने को देख रहा है। आकाश।
तभी मैंने अपने भारीपन को आंसू बह रहे हैं, लेकिन मैं सचमुच प्यार में पड़ गई हूं। तुम्हारे साथ प्यार। अचानक हुए इस बदलाव मेरे सामने हिंसक परिवर्तन, मेरा सदमे से कांप उठा। कुछ भी नहीं था। मैं एक दर्शक की तरह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, जिनका इसमें कोई हाथ नहीं था। देख रहे हैं, सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से सामने घटित होता चला गया। खिड़की सिग्नल फ्लेयर फेंकने के बाद मैं वापस बिस्तर के पास लौट आया। मैंने हन्यान को गले एक बार फिर से कसकर, जैसे कि महान यान शहर के द्वार पर पहुंच गया। वे हैं, घुसपैठ करने ही वाले हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे नहीं सकते। हयान ने जोर से खांसा। ताजा खून से भरा एक घूंट उसकी आंखें झिलमिलाने लगीं और धुंधली पड़ने लगी। उसने अपनी आंखों में मौजूद रोशनी के आंखों से संगीत पहले ही मंद पड़ चुका था, फिर भी मुस्कुराने में कामयाब रही। शियान किंग, आपको लगता है कि क्योंकि यान स्टेट जीत गया, घेराबंदी, वे आपको नायक मानेंगे? क्या वे तुम्हें जीने भी देंगे? मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी आवाज शांत थी। उन्होंने कभी नहीं, मुझे बख्शने का इरादा था और मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी, फिर भी जीवित रहने के लिए मैंने उसे उठा लिया। एक बार फिर खून से सना खंजर, बिना एक पल की झिझक के बाद मैंने इसे सीधे चला दिया मेरे दिल में। हानि, तुमने एक बार कहा था मेरे लिए पिछले जन्मों और वर्तमान जन्म के बारे में अवतार जो लिखी हुई है तारे। मुझे लगता है कि इस जीवन में मैं आपको निराश कर गया। अगले में यहां तक कि आपके साथ खड़े रहने के योग्य भी हो। मैंने हन्यान को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। यह मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। हयान, ऐसा क्यों होना चाहिए? हमेशा ऐसी अराजकता बनी रहती है हमारे बीच। हम पार करने के लिए क्यों पीछे पड़ गए थे? तो क्या तलवारें चलती हैं? मैं तो बस मेरी कामना है कि आप एक दिव्य प्राणी बने, स्वर्ग मार्ग पर चलने वाला एक साधक। दांव, कृपया मुझसे दोबारा मत मिलना। हान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आवाज खामोश। मैं तब तक रोता रहा जब तक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूर्ण अपनी आखिरी ताकत से उसने मुझे गले लगा लिया। फिर अगले जन्म में हम दोनों एक दिव्य प्राणियों, हमें घसीटना नहीं पड़ेगा इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर, ताकि आप वह बिना किसी झिझक के मेरे साथ रह सकता है। शियान किंग, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। उसने खुद को सीधा खड़ा किया और फेंक दिया। वो खंजर खिड़की से बाहर फेंक दिया। संगीत हो, अब उन चीजों के बारे में मत सोचो। आज हमारी शादी की रात है, क्या आप नहीं आएंगे? आओ और मुझे गले लगाओ। खिड़की के बाहर वह दृश्य वीरान था। संगीत, आत्मसमर्पण की चीखें और पीड़ा से कराहती वातावरण में वह गंध व्याप्त थी, लेकिन कमरे के अंदर एक तंग जगह में बंद थे। आलिंगन, उनके दिलों से खून बहने, उनके गहरे लाल रंग के भीतर छिपा हुआ शादी के वस्त्र। बिस्तर के पास ड्रैगन और फीनिक्स की मोमबत्तियां जल रही। पूरी रात संगीत के दौरान पूर्ण जीवन का प्रतीक और जोड़े के लिए प्यार। फिर भी नवविवाहित जोड़े इस दिन बिस्तर के पास एक दूसरे को गले लगाते। शादी की रात ऐसा लग रहा था मानो उनके पास बस सो गया था। केवल खून धीरे धीरे फर्श पर जमा हो रहा पानी बता रहा। सत्य एक गहरे फूल की तरह खिला। आधी रात का सन्नाटा था। मैं चुपचाप देखा जब तक आसपास का नजारा शुरू नहीं हो गया। एक बार फिर पीछे हट गया। तभी मैंने अराजकता के बीच मुझे एहसास हुआ। मैंने अपने हाथ को सीने में एक बहुत ही वास्तविक चुभने वाली अनुभूति हो रही है। मैंने खुद से बुदबुदाया। जीवन, एक गिरे हुए व्यक्ति का राष्ट्रीय राज्य के लिए स्वयं को बलिदान करना। देश प्रेम के लिए मरता हुआ जनरल। दूसरा जीवन, सावधानी पूर्वक योजना बना रहा है। भव्य विवाह के दिन एक सच्चा दिल चकनाचूर हो गया। और अब यह तीसरा जीवन है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें यही उम्मीद थी। आखिरकार वे बचे। युद्ध और घृणा का उलझाव, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम भाग्य की कठपुतली। आखिर बात यहां तक क्यों आ गई? मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ। पलक झपकते ही मुझे होश आया। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद को ठीक वहीं खड़ा पाया, एक खाई के किनारे पर। धुंध और मेरे पैरों के नीचे बादल मंडरा रहे थे। एक कदम और आगे बढ़ता तो मैं डूब जाता। अथाह खाई में चकनाचूर होते हुए मेरे शरीर की हर हड्डी, ठंडा पसीना, मेरी पीठ पर दाने निकल आए। मैंने एक कदम वापस आकर आखिरकार राहत की सांस ली। केवल स्वर्ग स्तरीय लोगों को तलवारें या शीर्ष स्तरीय आत्मा की मदद से उड़ने की क्षमता रखते हैं। एक साधारण मिश्रित स्प्रिट रूट के साथ जैसे मेरा, और एक अस्पष्ट छोटा ब्लेड जैसा चैन युआन गिरने से तो बस स्थिति और मुझे क्षत विक्षत मांस के ढेर में बदल दिया। अगर मुझे वो तेज चुभन न होती तो अभी मेरी कलाई में, मुझे डर है कि ऐसा हो सकता था, अब तक वह हवा में गायब हो चुका था। मैंने उठाया। मैंने अपनी कलाई पर दो हल्के निशान देखे, सांप के दांतों से मिलते जुलते। मेरी कलाई पर सांप के आकार का कंगन, एक हल्के सी मुस्कान। मुझे इसकी बिल्कुल मैंने एक छोटे से नागिन जैसे राक्षस को बचा लिया। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी, धन्यवाद। एक पल आराम करने के बाद मैं खड़ा हो गया। मैं चला गया। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो मैंने पहले से ही एक बड़ी अंधेरी भीड़ पाई गई। दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। मैंने अपनी भौहें से जैसे ही मैं करीब आया, मैंने देखा कि केंद्र में खड़ा व्यक्ति रुओचेन था। आंखें लाल थीं और जमीन पर पड़ी थीं। एक आध्यात्मिक सारस लेटा हुआ था जिसका शरीर ढका हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ सब लोग जमा हो गए थे। जिस क्षण रुओचेन मुझे देखते ही वह तुरंत भड़क उठा। अनियंत्रित सिसकियां। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। वे आम दिनों में ही मुझे तंग करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? के साथ इतनी क्रूरता करोगे? यह उनके आध्यात्मिक सारस का नाम था। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता। बोलो, रुआचेन ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। आरोप, तुमने जिंगहांग की हत्या की। बड़े भाई, मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। आपके अपराध का प्रायश्चित। कुछ पल के लिए आसपास सन्नाटा छा गया। केवल रुओचेन की आवाज ही शेष रह गई। आवाज। मैंने अपने सामने मौजूद भीड़ की ओर देखा। अचानक मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रुओचेन वास्तव में उसे पाने के लिए इतनी हद तक जाना। चेन युआन, वह इस तरह के कदम उठाए बेईमानी भरे तरीकों से। मैंने हल्की खांसी की और कहा, संगीत के शिखर पर कौन है? आप ये कोई जगह नहीं है के लिए। यदि आप जारी करते हैं तो समय बर्बाद करोगे तो संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया गया। इस तमाशे को खारिज करने का इरादा था, लेकिन जंग अचानक आगे बढ़ा। शियान किंग, सिर्फ इसलिए कि अब आप उत्तराधिकारी हैं संप्रदाय के नेता से, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? जिंगहांग थी।
महज एक आध्यात्मिक सारस, पूरी तरह से निर्दोष, जीवन को घास की तरह समझने वाला। तुम सचमुच निर्मम हो, तुम इसके लायक नहीं हो। हमारे तियान यान संप्रदाय के नेता होने के नाते संप्रदाय, उनके शब्दों ने भीड़ में जोश भर दिया। पल भर में आसपास के लोग, हम सब एक साथ संगीत चिल्लाने लगे। शियानकिंग को तियान यान संप्रदाय से निष्कासित करो, वह संप्रदाय का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। नेता आत्मधर्मी को देखकर मेरे आसपास के सभी लोगों का आक्रोश, एक मेरे भीतर धीरे धीरे क्रोध की चिंगारी भड़क उठी। दिल, आप सभी इतने साहस से दावा करते हैं कि मैं को मार डाला, लेकिन क्या आपके पास है? यह सुनकर रुआचेन कांपती हुई उंगली से सारस की ओर इशारा करते हुए, जिंग होंग पर कई धब्बे दिखाई दे रहे हैं। शरीर पर हर एक जगह काटने का निशान था, हड्डी तक गहरा। वहां सांप भी है, उसके शरीर में जहर था। ऐसा ही होना जानवर का काम है जिसे तुम पालते हो। सांप के आकार की चूड़ी की ओर सीधे इशारा मेरी कलाई। आज न्याय मिलना ही चाहिए, उसके साथ विधिवत व्यवहार किया जाना चाहिए। तुरंत यौन कानून लागू करो, बस मन की भड़ास निकाल रहा हूं। संगीत उसकी तुच्छ दुर्भावना, वह आत्मा सारस एक उपहार था। गुरुजी, यह बेहद अनमोल है। बड़े भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसे बदल दो, चाहे तुमने कितनी भी कोशिश की हो।